एक 2 मंजिला मकान में ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में एक लड़की सो रही थी। लड़की के चेहरे पर जब सूरज की रोशनी पड़ी तो वो आंखें मलने लगी और कंबल को अपने ऊपर पूरा ओढ़ लिया। तभी घड़ी का अलार्म बजा तो उसने चेहरे के ऊपर से कंबल हटाया और इरिटेट होकर अलार्म बंद कर दिया। फिर जैसे ही एक करवट ली तो कंबल समेत बेड से नीचे गिर गई। धड़ाम की आवाज़ आए, आ उई माँ। बोलते हुए उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और खुद से बोली, क्या कर रही है अंजलि? सुबह सुबह हाथ पैर कमर और सिर सब फुटवा लेगी क्या? पता नहीं ये बेड से गिरने की आदत कब जाएगी। उद्धरण चिन्ह बोलकर उसने बेड का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया और बेडशीट चीक करके बेड पर बैठ गई। हे भोलेनाथ, आज कॉलेज का पहला दिन है। घर से दूर पढ़ने तो आ गई लेकिन अब सब कैसे मैनेज करूंगी? समझ नहीं आ रहा। बस आप साथ में रहना, बाकी तो सब अच्छा ही होगा। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और बोली, ऑल इज वेल अंजलि, गॉड इज ऑलवेज विद यू। चल अभी जल्दी से तैयार हो जा, पहले दिन लेट नहीं होते। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ मुस्कुराई और फिर फ्रेश होने चल दी। नहाकर टॉवेल में बाल लपेटे हुए वो बाहर आई तो उसका फ़ोन बज उठा। अंजलि ने फ़ोन उठाया और बेड पर बैठते हुए बोली, हेलो। उद्धरण चिन्ह दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो की बच्ची, कहाँ चली गई तू? यहाँ के कॉलेज कम थे क्या जो इतनी दूर जाना था, और ऊपर से बताया भी नहीं? उद्धरण चिन्ह अंजलि, शांत हो जाओ देवी माता, और मैं कहाँ ज़्यादा दूर गई हूँ, बस पढ़ने ही तो आई हूँ। और वहाँ के कॉलेज भी अच्छे हैं लेकिन यहाँ के कॉलेजेस में उससे भी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और उस कॉलेज का माहौल मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ आ गई। इस कॉलेज का काफ़ी सुना हुआ है कि बहुत अच्छा कॉलेज है, तो बस इसीलिए। उद्धरण चिन्ह श्रुति, ओक मैडम जी समझ गए, लेकिन नाराज तो मैं अभी भी हूँ। उद्धरण चिन्ह अंजलि ने कुछ सोचते हुए कहा, ओक सॉरी बाबा। अच्छा, अब जब घर आऊंगी तो जो सजा तू देगी वो मंजूर होगी, लेकिन वहाँ पढ़ाई इतनी अच्छी भी नहीं थी, टीचर्स भी तो नहीं है वहाँ पर। उद्धरण चिन्ह श्रुति, ठीक है मैडम जी, आपका प्रोफेसर बनने का सपना यहाँ के छोटे से कॉलेज में तो पूरा नहीं होता ना, इसीलिए आपको जाना पड़ा, हम मान रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं तुझे। उद्धरण चिन्ह हाँ बोलो ना। बोलते हुए अंजलि ने फ़ोन को स्पीकर पर रखा और अपने बाल सुखाने लगी। श्रुति, मैंने सुना है कि बड़े कॉलेजेस में रैगिंग भी होती है। सीनियर्स नए बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, और उनकी बात ना मानो तो फिर तो नाक में दम करके रख देते हैं। जब तक पीजी में रहेंगे तब तक निशाना बनाएंगे। उद्धरण चिन्ह अंजलि ने सुना तो फ़ोन को देखते हुए बोली, ऐसा क्या? वैसे सुना तो मैंने भी है, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर कैसे विश्वास कर लें? और वैसे भी इतना बड़ा कॉलेज है, ऐसा कुछ होने पर तो रोक लगी होगी ना। उद्धरण चिन्ह श्रुति हंसते हुए, तूने सुना नहीं है क्या? नाम बड़े और दर्शन छोटे, हो सकता है जितना सुनने में अच्छा है उतना ही असलियत में कॉलेज बुरा हो। उद्धरण चिन्ह अंजलि ने फ़ोन को घूरा और बोली, श्रुति तू न चुप कर, कुछ भी मत बोल। मुझे पता है कि तू मुझे डरा रही है ताकि मैं वापस आ जाऊं, पर मैं नहीं आने वाली, समझी? उद्धरण चिन्ह श्रुति ने उदास सी आवाज में कहा, हान हान पता है तू नहीं आने वाली, मेरी किसी बात का असर नहीं होगा तुझ पर कोशिश तो मैं कर ही सकती हूं ना। उद्धरण चिन्ह अंजलि, हान बिल्कुल सही, चल अब फ़ोन रख और मुझे तैयार होने दे, तुझसे बाद में बात करूंगी। उद्धरण चिन्ह श्रुति, ओक मैडम जी, आपका दिन बहुत अच्छा जाए, ऐसी प्रार्थना है भगवान से, और आपके लिए ऑल द बेस्ट। उद्धरण चिन्ह अंजलि मुस्कुराए और बोली, बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी, बाय बाय। उद्धरण चिन्ह बाय कहकर श्रुति ने फ़ोन रख दिया। अंजलि ने कुछ देर फ़ोन को देखा और फिर तैयार होने लगी। तैयार हुई तो शीशे के सामने खुद को देखने लगी। येलो कॉलर का पटियाला सूट पहने और उसके ऊपर फुलकारी दुपट्टा लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। गोरा रंग, सांचे में ढाला शरीर, पतला सा चेहरा, लंबे लंबे कमर तक लहराते बाल और चेहरे पर ठहरी हुई मुस्कान उसे और भी प्यारा बना रही थी। पूरा रूप सादगी भरा होने के बावजूद वो बहुत सुंदर नजर आ रही थी। उसने अपना बैग लिया और कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज रूम से 30 मिनट की पैदल दूरी पर था। अंजलि पैदल ही कॉलेज के लिए चल दी। कॉलेज के पहुंची तो बाहर खड़े होकर कॉलेज को देखने लगी। 6 मंजिला बिल्डिंग और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था। बाहर से उसे कॉलेज बहुत अच्छा लगा। आज वो पहली बार ही कैंपस के अंदर जा रही थी। इससे पहले के एडमिशन एसएस जुड़े सारे काम ऑनलाइन हुए थे तो कॉलेज आने का मौका उसे नहीं मिला था। अंजलि ने कॉलेज को देखा, फिर गेट के पास आकर कॉलेज के गेट की चौखट को छूते हुए माथे से लगाकर बोली, इस विद्या के मंदिर में पहला दिन है, अपने सपने को पूरा करने का सफ़र यहीं से शुरू होता है। जय हो सरस्वती मैया। बोलते हुए अंजलि ने सामने की दीवार पर बनी सरस्वती माता की तस्वीर को देखा और कॉलेज के गेट से अंदर आ गई। अंदर आकर वो इधर उधर देखने लगी।
बहुत सारे बच्चे वहां घूमे जा रहे थे। सबको देखते हुए वो खुद से बोली, बच्चे तो बहुत हैं पर मैं तो किसी को नहीं जानती। अब किससे पूछूं कि मेरी क्लासेज कहाँ लगेंगी। उद्धरण चिन्ह। सोचते हुए वो आगे बढ़ी कि तभी एक लड़का उसे धक्का देते हुए वहां से गुजरा। अंजलि उसे देखने लगी लेकिन उसने अंजलि की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। लड़के को देखते हुए वो खुद से ही बोली, ऐसे कौन चलता है। आगे खड़े इंसान को धक्का देकर जा रहे हैं और फिर ना मुड़कर देखे और न ही सॉरी बोले। उद्धरण चिन्ह। अंजलि खुद से बोल ही रही थी कि उसे एक लड़का गले में कोई कार्ड लटकाया आता हुआ दिखा। शायद ये हेल्प ही है, इससे पूछती हूँ, बोलकर अंजलि उसकी ओर बढ़ी ही थी कि इतने में एक बास्केटबॉल आकर उसके पास गिरी। अंजलि अपनी जगह पर ठहर गई, फिर उस डायरेक्शन में देखने लगी जहां से बॉल आई थी। उसने देखा कि वहां कुछ बच्चे झुंड में खड़े थे और एक लड़के को परेशान कर रहे थे। अंजलि ने अपने बगल में खड़ी लड़की को देखा तो वो भी उन लोगों को ही देख रही थी। अंजलि, ये यहाँ क्या हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। लड़की ने उसे देखा और बोली, अरे वो सीनियर्स उस लड़के की रैगिंग कर रहे हैं। हम तो चले क्लास में, अगर तुम भी फ्रेशर हो तो बचकर रहना। बोलकर लड़की चली गई। अंजलि कुछ और पूछना चाह रही थी पर इतने में वो लड़की वहां से निकल गई। अंजलि ने ग्राउंड की ओर देखा। उसे उस लड़के के लिए बुरा लग रहा था जिसकी रैगिंग ली जा रही थी। मतलब श्रुति सही कह रही थी, रैगिंग तो यहाँ होती है। इसकी मदद करूं क्या। नहीं नहीं, अगर मेरे ही पीछे पड़ गए तो। नहीं अंजलि, तुझे इन सब से दूर ही रहना चाहिए। बोलते हुए वो वापस से उस कार्ड वाले लड़के को ढूंढने लगी पर अब वो वहां नजर नहीं आया। खुद ही किसी टीचर से पूछ लेती हूँ, बोलकर वो वहां से जाने लगी कि तभी एक लड़का उसकी तरफ भागता हुआ आया। ये वही लड़का था जिसकी अभी रैगिंग ली जा रही थी। अंजलि के पास पहुंचते ही वह लड़का लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अंजलि ने उसे गिरते हुए देखा तो सहारा देकर उठा लिया। लड़का अभी ठीक से खड़ा हुआ ही था कि इतने में बच्चों का वो ग्रुप भागते हुए उनके पास आकर खड़ा हो गया। अंजलि को उस लड़के की मदद करता देख वो सब अंजलि को घूरने लगे। एक लड़का आगे आया और अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। लंबे लंबे बाल जो कमर तक झूल रहे थे, बड़ी बड़ी पलकें जो चेहरे की शोभा को बढ़ाए हुए थी, सुर्ख गुलाबी होंठ जो गुलाब की पंखुड़ियां की तरह लग रहे थे, और पतला सा चेहरा जिस पर बालों की कुछ लंटें लहरा रही थी। कुछ पल उसे देखकर लड़का बोला, अरे वाह, झांसी की रानी, मदर इंडिया, शक्ति की देवी, क्या कमाल का काम की हो यार, तालियां होनी चाहिए। बोलते हुए वो लड़का अंजलि के इर्द गिर्द घूमते हुए ताली बजाने लगा। तभी एक लड़की भी आगे आए और अंजलि के चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए पूछा, आर यू फ्रेश। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने सामने खड़ी लड़की को देखा। ब्लैक जीन्स, ब्लैक टॉप, ब्लैक डेनिम जैकेट पहने और बालों का जूड़ा बनाए वो लड़की दांत दिखाकर उसे ही देखे जा रही थी। अंजलि ने उसकी बात के जवाब में सिर हिला दिया। लड़की मुस्कुरा दी और अंजलि का गाल पिंच करते हुए बोली, फिर तो मजा आएगा बेबी डॉल। उद्धरण चिन्ह। लड़की ने अंजलि का गाल छोड़ा तो अंजलि ने गाल पर हाथ रख दिया। लड़की ने उसका गाल बहुत जोर से पिंच किया था। अंजलि को ये सब थोड़ा वियर्ड सा लग रहा था। वो जानती थी कि वो लोग उसे बुली कर रहे थे लेकिन फिर उसे देखकर ऐसे दांत दिखाकर क्यों हंस रहे थे। हे भोलेनाथ, ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मुझे इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। उद्धरण चिन्ह। मन में बोलते हुए अंजलि आसपास देखने लगी। काफी बच्चे खड़े होकर उन्हीं की ओर देख रहे थे। अंजलि के चारों ओर घूम रहा लड़का उसके पीछे खड़े होते हुए बोला, अरे बहुत मजा आएगा माही, इतने प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, जो इतने हिम्मत वाले भी हैं, तो मजा कैसे नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। माही, ये ऑफ कोर्स राजीव, हम और मजे को साथ साथ ही तो रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। राजीव उसके खुले बालों को छूते हुए बोला, बाल तो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे। अंजलि ने उससे थोड़ा दूर होते हुए कहा, देखिए आप हाथ मत लगाए प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अरे हाथ नहीं लगाऊं, अच्छा ठीक है, नहीं लगाता हाथ। बोलकर राजीव ने हाथ जेब में डाल दिए और बोला, ये देखो हाथ गए जेब में, नाउ हैप्पी। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। राजीव ने अंजलि को देखकर ईविल स्माइल दी और उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा। अंजलि ने उसे आगे आते हुए देखा तो अपने कदम पीछे लेने लगी। कदम पीछे लेते हुए अंजलि का ध्यान पीछे नहीं था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके पैर के नीचे एक पत्थर आ गया और वो गिरने को हुई। उसने आंखें बंद कर ली, पर इससे पहले कि वो गिरती दो मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। अंजलि ने आंखें खोलकर देखा तो सामने राजीव था जिसने उसे कमर से थामा हुआ था। अंजलि की धड़कन तेज चलने लगी। राजीव उसे मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। अंजलि को समझ नहीं आया कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है। राजीव ने एक हाथ से अंजलि के होठों को स्माइल की शेप में किया और बोला, स्माइल। बोलते हुए राजीव उसकी आंखों में देखता रहा। अंजलि ने देखा कि ग्रुप में खड़ी एक लड़की जिसने ब्लू कलर की मिड थाई ड्रेस पहनी हुई थी, उसने उन दोनों की फोटो निकाल ली।
राजीव ने उस लड़की और देखा और बोला, वन मोर शॉट मालविका। बोलते हुए राजीव ने कैमरा में देखकर स्माइल किया। अंजलि ने जब ये देखा तो उससे इरिटेट होकर बोली, छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। राजीव ने उसे देखा और फिर पूछा, क्या सच में मैं तुम्हें छोड़ दूं? अंजलि ने उसके चेहरे को देखे बिना जल्दी से कहा, जी छोड़ दीजिए मुझे। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने कहा ही था कि तभी लड़के ने उसे अपनी बाहों में और तिरछा किया और फिर झटके से छोड़ दिया। धड़ाम की आवाज़ आए और अंजलि जमीन पर गिर गई। आह! बोलते हुए उसने आंखें कसकर बंद कर ली, फिर राजीव को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। राजीव, कैसा लगा मेरा छोड़ना? उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस जमीन पर लगे अपने हाथों को देखने लगी जिन पर मिट्टी लग गई थी और कुछ छोटे पत्थर भी चुभ गए थे। उसने आसपास खड़े बच्चों को देखा तो सब खड़े होकर उसकी ओर देखे जा रहे थे। कुछ उसे देखकर हंस रहे थे तो कुछ दयनीय निगाहों से देख रहे थे, मानो कभी उन्होंने भी यह सब सहन किया हो। कुछ की आंखों में गुस्सा भी था, पर कोई भी आगे चलकर अंजलि की मदद करने नहीं आया, मानो हर कोई अपने आप को उस बुली ग्रुप से दूर रखना चाहता हो। अंजलि ने उन लोगों को देखा और फिर खड़ी होने लगी तो ऑरेंज ट्राउज़र और वाइट क्रॉप टॉप पहनी हुई एक लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई और बोली, इस चूजे को तो तुमने उठाया, लेकिन अब तुम्हें कौन उठाएगा? इसको देखो ज़रा, कैसे दुबक कर खड़ा हो गया है। बोलकर श्वेता ने अंजलि से थोड़े पीछे खड़े लड़के को देखा, फिर अपनी जेब में रखे हुए मार्बल्स को वो अंजलि के सिर पर मारने लगी। अंजलि ने अपने सिर पर हाथ रख दिए, क्योंकि वो मार्बल्स बहुत जोर से लग रहे थे। आखिरी मार्बल को उस लड़की ने बहुत जोर से मारा तो एक लड़का आगे आकर बोला, श्वेता इतने जोर से मत मार यार, बहुत जोर से लगती है मार्बल से। उद्धरण चिन्ह। लड़की ने पलटकर लड़के को देखा और बोली, अक्षत तू हमारी तरफ है या इसकी? उद्धरण चिन्ह। अक्षत ने नीचे बैठी लड़की को देखा और फिर बोला, हूं तो अपने दोस्तों की तरफ, और इसीलिए अपने दोस्तों को ही कह रहा हूं कि कोई ऐसा काम ना करो जिससे किसी और को ज्यादा चोट पहुंच जाए और तुम लोग फंस जाओ। उद्धरण चिन्ह। श्वेता आई रोल करते हुए बोली, उफ महान इंसान, पता नहीं हमारे ग्रुप में कैसे आ गया, इतना इनोसेंट बंदा। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने अक्षत की ओर देखा, फिर उठने लगी तो उसे अपनी कमर में दर्द महसूस हुआ। अंजलि ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली, फिर वापस से उठने की कोशिश करने लगी तो किसी ने अपना हाथ उसके आगे बढ़ाया। अंजलि ने पहले हाथ देखा, फिर उसकी नज़र जूतों पर गई तो जूते उसे किसी लड़के के लगे। अंजलि ने चेहरा उठाकर देखा तो एक लड़का कंधे पर एक तरफ गिटार लटकाए खड़ा था। डोंट टीज हर नाउ, बैक ऑफ। बोलते हुए उसने सामने के ग्रुप को देखा और अपने गिटार को अक्षत की ओर बढ़ाया, फिर वापस से अंजलि को देखते हुए बोला, गेट अप। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने उसका हाथ थामा और उठ खड़ी हुई। अंजलि ने एक झलक लड़के को देखा। लड़का अंजलि से कद में थोड़ा बड़ा था। वो काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट दिख रहा था। हल्का सांवला रंग, काले रंग की गहरी खामोश आंखें, नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा लंबे बाल जो काफ़ी मेसी रखे हुए थे, लेकिन उसे एक बहुत अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। वाइट कलर की टी शर्ट पर रेड कलर की डेनिम जैकेट और ब्लू कलर की जीन्स पहने वो बहुत अडोरेबल नज़र आ रहा था। कोई भी अगर उसे देखे तो एक पल के लिए नज़र उस पर जरूर ठहरसी जाए। कुछ ऐसा ही अंजलि के साथ भी हो रहा था। उस लड़के को एक झलक देखकर उसकी नज़र दोबारा से उसके ऊपर चली ही गई थी। आखिर कौन है ये लड़का? क्या कोई ऐसा है जो अंजलि की मदद करने आया है, या फिर इन्हीं के साथ मिला हुआ एक और? अब तक वाइट कलर की टी शर्ट पर रेड कलर की डेनिम जैकेट और ब्लू कलर की जीन्स पहने वो बहुत अडोरेबल नज़र आ रहा था। कोई भी अगर उसे देखे तो एक पल के लिए नज़र उस पर जरूर ठहरसी जाए। कुछ ऐसा ही अंजलि के साथ भी हो रहा था। उस लड़के को एक झलक देखकर उसकी नज़र दोबारा से उसके ऊपर चली ही गई थी। अब आगे अंजलि सामने खड़े लड़के को कुछ पल देखती रही। थैंक यू बोलकर जैसे ही वो अपना बैग उठाने के लिए झुकी तो उसे लड़की ने अंजलि के बैग उठाने से पहले ही उसके बैग को उठा लिया। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। नॉर्मल एक्सप्रेशंस के साथ वो बैग को पकड़े खड़ा हो गया। अंजलि ने अपना बैग लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो लड़का बैग को उससे दूर पीछे की ओर ले गया। अंजलि उसे हैरानी से देखने लगी। लड़का हल्का सा मुस्कुराया और फिर बैग की चेन को खोलकर बैग को ऊपर की ओर ले गया और अंजलि के देखते ही देखते उसने बैग को उल्टा कर दिया। एक एक करके अंजलि की बुक्स जमीन पर गिरने लगी। अपनी किताबों को ऐसे गिरता देखकर वो जल्दी से आगे बढ़ी और उन्हें जमीन पर गिरने से बचा लिया। सारी किताबों को उसमें अपनी बाहों में समेट लिया। तभी श्वेता आगे आगे हुए बोली, अरे रे रे, ये तो वेस्ट चला गया। शिवाक्ष, मुझे लगता है कि यहाँ किताबें नहीं गिरानी चाहिए बल्कि इन्हें दूर फेंकना चाहिए, ताकि ये कैच न कर पाए। बोलते हुए श्वेता अंजलि की ओर बढ़ी तो अंजलि अपनी किताबें कसकर पकड़े उससे दूर भागने लगी। उसके भागने से उसके पैर में बंधे काले में लगे घुंघरू के छनकने की आवाज़ आने लगी। शिवाक्ष आंखें बंद करके उस आवाज़ को सुनने लगा।
अंजलि श्वेता से बचते हुए शिवाक्ष के इर्द गिर्द घूमते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती? आप विद्या का अपमान कर रहे हैं। ऐसे किताबें फेंकने से आपको क्या मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने सुना तो हल्का हंस दिया। वो लोग अंजलि को टीज कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो कितनी रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात कर रही थी। शिवाक्ष ने उसके बैग को देखा जिसमें ए अक्षर का छल्ला लटका हुआ था। अंजलि को भागता देख राजीव, माही और मालविका भी उसके पीछे भागने लगे। अंजलि अब शिवाक्ष के इर्द गिर्द भागना छोड़कर दूर ग्राउंड में भाग गई। श्वेता, मालविका, माही और राजीव उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए उसे घेरने के लिए ग्राउंड में चारों तरफ से उसके पीछे भागने लगे। शिवाक्ष एक जगह पर खड़ा अंजलि को भागते हुए देखता रहा। उसके चारों दोस्त उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनसे बचते हुए हर बार निकलती जा रही थी। अक्षत ने शिवाक्ष को अंजलि को देखते देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या देख रहा है? उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष, देख रहा हूं भागने का टैलेंट। उद्धरण चिन्ह बोलकर शिवाक्ष मुस्कुरा दिया। अक्षत भी उसे हंसता देखकर हंस दिया और बोला, नहीं, तू टैलेंट नहीं उसको देख रहा है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत ने कहा तो शिवाक्ष ने एक झलक उसे देखा, फिर अंजलि की ओर चल दिया। चलते चलते ही सीधा जाकर उसने अंजलि को बाजू से पकड़ा और अपनी ओर घुमा लिया। अंजलि तिरछी नजरों से हल्का मुंह बनाए उसे देखने लगी। मुंह बनाए हुए वो शिवाक्ष को और भी क्यूट लग रही थी। शिवाक्ष ने उसके हाथों में पकड़ी बुक्स को देखा जिसे उसने कसकर सीने से लगाया हुआ था। शिवाक्ष ने उसके चेहरे को देखा, फिर पूछा, बहुत प्यार है इनसे? उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने उसे घूरा और बोली, जी, बहुत प्यार है इनसे, और आप इनको ऐसे फेंक नहीं सकते। शिवाक्ष ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराया। फिर अंजलि के बालों में हाथ डालकर उसके बालों को इधर उधर बिखेर कर उसका हुलिया बिगाड़ दिया और फिर उसके बैग को उसके सिर के ऊपर रख दिया। फिर उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, लव मी मोर। बोलकर शिवाक्ष ने उसे आंख मारी और वहां से चला गया। अंजलि ने अपने सिर के ऊपर डाले बैग को देखा और फिर जाते हुए शिवाक्ष को। श्वेता ने आकर अंजलि को एक साइड को धकेला और फिर आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए वहां से शिवाक्ष के पीछे निकल गई। फिर से मिलेंगे, वैसे चुड़ैल लग रही हो, बोलकर राजीव ने अंजलि को जीभ दिखाए और चला गया। माही और मालविका भी हंसते हुए वहां से चली गई। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और खुद से बोली, गंदे लोग, ऐसा कोई करता है भला? बोलते हुए उसका गला भर आया, लेकिन सब उसी को देख रहे थे तो वो रोई नहीं। उसने अपने सिर के ऊपर से बैग उतारा और उसके अंदर अपनी बुक्स भर ली। फोन के कैमरा में देखते हुए अपने बालों को सीधा किया और ग्राउंड से निकलकर कॉलेज के मेन गेट के पास आ गई जहां पर वो इन लोगों से मिली थी। अंजलि ने नीचे देखा तो उसके पेन और पेंसिल वहां पर गिरे हुए थे। अंजलि झुककर अपने पेन पेंसिल उठाने लगी। तभी कोई आकर उसके साथ पेन उठाने में मदद करने लगा। अंजलि ने नज़र उठाकर देखा तो सामने वही लड़का था जिसकी रैगिंग ली जा रही थी। लड़के ने पेन उठाए और अंजलि की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये लो तुम्हारे पेन, और सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम उनके निशाने में आ गई। अगर मैं तुम्हारे पास आकर नहीं गिरता और तुम मुझे नहीं उठाती तो शायद वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते। बोलते हुए उस लड़के की आवाज़ में गिल्ट था। अंजलि ने सुना तो बोली, नहीं, तुम सॉरी मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना, और वैसे भी वो तुम्हें भी तो बुली कर रहे थे ना। तुम तो बस अपने आप को बचा रहे थे, और जब वो मेरे पीछे पड़ गए तो तुम बच गए। उद्धरण चिन्ह। लड़का, हान पर तुम तो फंस गई ना, मुझे बुरा तो लग ही रहा है। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने कुछ सोचा और बोली, तुम ना बुरा मत लगाओ, तुम बस मेरी क्लासेज ढूंढने में मदद कर दो, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उद्धरण चिन्ह। लड़का, ऊप्स, ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भी कॉलेज में पहला दिन है और मैं भी अभी अपनी क्लासेज ही ढूंढ रहा था। अंजलि, अच्छा, तो चलो फिर साथ में ढूंढते हैं। उद्धरण चिन्ह। लड़के ने सिर हिला दिया और उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, बाय द वे, आई एम आकाश। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने उसके हाथ की ओर देखा, फिर हाथ मिलाते हुए बोली, आई एम अंजलि। फुल नेम अंजलि आर्य। बोलकर अंजलि मुस्कुरा दी। अच्छा, तो मेरा फुल नेम आकाश अग्रवाल। उद्धरण चिन्ह। बोलकर आकाश ने अपनी आंखों में पहने चश्मे को ठीक किया और मुस्कुरा दिया। दोनों साथ में कॉलेज के अंदर चले गए। कुछ और बातें करने पर पता चला कि दोनों के पास एक जैसे ही सब्जेक्ट्स थे और दोनों ही फर्स्ट ईयर में आए थे। दोनों ने एक लड़की से क्लासेज के बारे में पूछा तो उसने नोटिस बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। नोटिस बोर्ड के पास जाकर दोनों ने देखा तो उन्हें अपना टाइम टेबल मिल गया। थोड़ी देर तक टाइम टेबल को पढ़ने के बाद उन्हें अपनी क्लासेज का टाइम पता चल गया। आकाश, ओ नो, पहली क्लास 10 बजे की थी, वो मिस हो गई, अब तो 10:30 होने लगे हैं। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने भी उसकी बात में हामी भरते हुए कहा, हम पर अब क्या कर सकते हैं, टाइम में पीछे तो नहीं जा सकते ना, तो अब अगली क्लास लगाने चलेंगे। उद्धरण चिन्ह।
आकाश ने सिर हिला दिया और बोला, तुम्हारी बातों से पॉजिटिविटी मिल रही है। उद्धरण चिन्ह। अंजलि, अच्छा। उद्धरण चिन्ह। आकाश, वैसे अब हम दोस्त हैं क्या? उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने कुछ सोचा और फिर बोली, अब अगर बुली गैंग के टारगेट हैं तो दोस्त भी बन ही जाते हैं। वैसे भी यहाँ कोई किसी की मदद करने नहीं आता, तो एक दूसरे के दोस्त बनकर एक दूसरे की मदद कर दिया करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अंजलि की बातें उसे मासूमियत भरी लगी, पर वो सच कह रही थी ये भी वो जानता था। उसने अंजलि की ओर हाथ बढ़ाया और सवालिया लहजे में बोला, फ्रेंड्स। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने भी हाथ मिलाते हुए कहा, फ्रेंड्स। उद्धरण चिन्ह। दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों जाकर एक खाली बेंच पर बैठ गए। अंजलि, मैंने सोचा था कॉलेज का पहला दिन अच्छा होगा, लेकिन पहले ही दिन हमारी रैगिंग हो गई। उद्धरण चिन्ह। आकाश, सेम, मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, लेकिन मेरे साथ ही होगा ये नहीं पता था। कॉलेज गेट से अंदर आते हुए ही मैं तो सहमा हुआ था, और फिर इन लोगों ने मुझे ही पकड़ लिया। फिर बोले मुजरा करो। उद्धरण चिन्ह। अंजलि हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, क्या ऐसा बोले? उद्धरण चिन्ह। आकाश सिर हिलाते हुए कहा, हम ऐसा बोले तो मैं भाग गया, और फिर ये लोग पकड़कर और परेशान करने लगे। कभी चश्मा तोड़ने का बोलने लगे तो कभी कीचड़ में फेंक देने का। उद्धरण चिन्ह। अंजलि, मुझे मेरी दोस्त ने सुबह बताया था तो मैंने सोचा था कि इन सब मसलों से दूर रहूंगी, लेकिन ये मुसीबत को अपने आप खींची चली आई। मैं तो इनसे बहुत दूर खड़ी थी। बोलते हुए अंजलि के चेहरे पर फिक्र से लकीरें आ गई। दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में एक बास्केटबॉल आकर आकाश के सिर में लगी। दोनों बॉल की डायरेक्शन में देखने लगे। सामने राजीव खड़ा था। आकाश में देखा तो घबरा गया। उसने अंजलि की ओर देखा। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, चलो आकाश, यहाँ से चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने कहा तो आकाश खड़ा हो गया। दोनों जाने लगे तो राजीव बोला, अरे बॉल तो देता जा चश्मिश। उद्धरण चिन्ह। आकाश ने सुना तो बॉल की ओर देखने लगा। आकाश ने अंजलि को देखा और फिर बॉल को उठाकर राजीव की ओर फेंकने लगा। राजीव उसे रोकते हुए बोला, नहीं, फेंकियो मत, हाथ में आके देकर जा। उद्धरण चिन्ह। अंजलि सुना तो राजीव को घुरकर देखने लगी। आकाश आगे जाने लगा तो अंजलि बोली, रुक जाओ आकाश। उद्धरण चिन्ह। आकाश अंजलि की आवाज़ सुनकर रुक गया और उसकी ओर देखने लगा। अंजलि उसके पास आए और बोली, अगर ऐसे ही इनकी बातें मानते रहेंगे और बुली होते रहेंगे तो ये लोग और ज़्यादा परेशान करते रहेंगे। इनसे डरने में कोई महानता या समझदारी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राजीव ने सुना तो बोला, अरे वाह, बड़ी समझदार हो तुम तो, क्या दिमाग लगाया है। बोलकर राजीव उनकी ओर खुद ही आ गया। राजीव ने आकर बॉल को आकाश के हाथ से लिया और बोला, क्यों बेचश्मिश, इसकी बड़ी बात सुन रहा है और मेरी नहीं। बोलकर उसने आकाश को कॉलर से पकड़ा तो अंजलि ने आकाश की कॉलर छुड़ाते हुए राजीव को उससे दूर धक्का दे दिया। राजीव के बाकी दोस्त भी वहां पर आ गए। अंजलि को राजीव को दूर धकेलते हुए उन्होंने देख लिया था। वहां पर खड़े किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंजलि में इतनी हिम्मत होगी कि वो इस तरह से बुली गैंग के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। अंजलि के ऐसा करने से राजीव को गुस्सा आ गया। वो अंजलि को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा और दांत पीसते हुए बोला, झांसी की रानी क्या बोल दिया, तुम तो सच में घोड़े पे सवार हो गई। उद्धरण चिन्ह। राजीव ने कहा तो मालविका बोली, लगता है सच में खुद को झांसी की रानी ही समझ लिया है। कितनी ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई है ना। उद्धरण चिन्ह। बोलकर मालविका ने अंजलि के हाथ से उसका बैग छीन लिया। श्वेता और माही आकर अंजलि के बालों को बिगाड़ने लगी। अंजलि अपने बालों को ठीक करते हुए अपने बैग को वापस लेने की नाकाम कोशिश करने लगी। राजीव ने आकाश का कॉलर पकड़ा और उसका चश्मा निकाल लिया। राजीव चश्मा फेंकने लगा तो अक्षत ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। राजीव ने पलटकर देखा तो अक्षत उसका हाथ पकड़े खड़ा था। राजीव, अक्षत क्या कर रहा है, हाथ छोड़। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, राजीव ये नज़र का चश्मा है, छोड़ इसे। उद्धरण चिन्ह। राजीव, हान तो क्या हुआ, नज़र का है तो इसकी नज़र में ही खोट हो गया है, चश्मे में से भी नहीं देख पाता, तभी तो दिखाई नहीं दे रहा कि किसकी बात माननी चाहिए और किसकी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, तो वो मनवाने के और भी बहुत से तरीके हैं, चश्मा मत तोड़। उद्धरण चिन्ह। बोलकर अक्षत ने उसके हाथ से चश्मा ले लिया और आकाश को पकड़ा दिया। राजीव ने भी उसका कॉलर छोड़ दिया और कंधा थपथपाते हुए बोला, चल छोड़ दिया चश्मा, अब चश्मे को नहीं कुछ करूंगा, अब कुछ और करूंगा। बोलकर राजीव ने उसे आंख मार दी। मालविका ने अंजलि के बैग को हवा में उछाल दिया और दूर को झटक दिया। अंजलि बैग के पीछे जाने लगी तो श्वेता ने उसे लंगड़ी फंसा दी। अंजलि गिरी तो उसके घुटने में चोट लग गई। अंजलि, बोलते हुए आकाश जल्दी से उसकी ओर भागा। राजीव तिरछा मुस्कुरा दिया और अक्षत को इशारा करके वहां से निकल गया। क्या ये दोनों दोस्त बनकर एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे? अब तक मालविका ने अंजलि के बैग को हवा में उछाल दिया और दूर को झटक दिया।
अंजलि बैग के पीछे जाने लगी तो श्वेता ने उसे लंगड़ी फंसा दी। अंजलि गिरी तो उसके घुटने में चोट लग गई। अंजलि, बोलते हुए आकाश जल्दी से उसकी ओर भागा। राजीव तिरछा मुस्कुरा दिया और अक्षत को इशारा करके वहां से निकल गया। अब आगे। आकाश अंजलि के पास आया और उसे संभालने लगा। आकाश ने अंजलि को खड़ा किया तो राजीव कैंटीन से एक सॉस की बोतल लिए उनके पास आ गया। राजीव आकाश के पास आया और उसके बालों और कपड़ों पर सॉस गिरा दिया। आकाश अपने कपड़ों को देखने लगा। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो इन लोगों से बुली होता जा रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। जहां अंजलि उन लोगों से लड़ रही थी वहीं आकाश बस बुली ही होता जा रहा था। आकाश ने अपना चेहरा कमीज से साफ किया। राजीव अंजलि के ऊपर सॉस डालने लगा तो आकाश ने उसे दूर धकेल दिया। राजीव ने आकाश को घूरा और बोला, इतनी हिम्मत की मुझे धक्का दिया? इस चूहिया के साथ होने से शेर बन रहा है क्या? बोलकर राजीव अपनी स्लीव्स ऊपर करते हुए आकाश की ओर बढ़ा। आकाश और अंजलि अपने कदम पीछे की ओर लेने लगे। तभी शिवाक्ष आगे आया और आकाश को धक्का देकर अंजलि से दूर कर दिया। अंजलि फिक्र से आकाश को देखने लगी। शिवाक्ष ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे घुमाकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और खुद उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अंजलि आंखें बड़ी करके उसे घूरने लगी। शिवाक्ष अंजलि की आंखों में आंखें डालकर बोला, इंस्पिरेशन? हाँ, तुम तो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रही हो। मतलब जिनकी हमारे सामने जुबान नहीं खुलती थी वो आज हमें धक्का तक देने लगे हैं। वाह यार, इस बात पर कुछ इनाम तो तुमने मिलना ही चाहिए ना। वेट, मैं तुम्हें वो इनाम दूंगा और अभी दूंगा। बोलकर शिवाक्ष ने राजीव से सॉस की बोतल मांगी और सॉस अपने हाथ पर निकाल लिया। अंजलि घबराई हुई नजरों से उसे देखने लगी। शिवाक्ष ने सॉस को पूरे हाथ पर फैलाया और हाथ को अंजलि के चेहरे की ओर बढ़ाने लगा। अंजलि ने अपने दोनों हाथों से उसके हाथ को पकड़ लिया और खुद से दूर करने लगी। शिवाक्ष उसकी कोशिश पर मुस्कुरा दिया। राजीव, अरे रे रे, क्या कर रही हो? झांसी की रानी, सामने खड़ा इंसान तुम्हारे शरीर की पूरी ताकत जितनी ताकत सिर्फ अपनी एक बाजू में लेकर चलता है और तुम उसे दूर धकेल रही हो। बोलकर राजीव हंस दिया। शिवाक्ष ने दूसरे हाथ से अंजलि के दोनों हाथों को पकड़ा और उसके चेहरे पर सॉस को लगा दिया। अंजलि बाजुएं छुड़ाने की कोशिश करते हुए मचलने लगी तो शिवाक्ष ने सॉस की बोतल लेकर उसके सिर के ऊपर भी सॉस डाल दिया। अंजलि ने आंखें बंद कर ली। सॉस डालकर शिवाक्ष ने उसके हाथों को छोड़ दिया और उससे दूर हट गया। पास ही में खड़ी श्वेता ने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली और अंजलि को घूरने लगी। फिर उसकी ओर आगे बढ़ी और सॉस की बोतल लेकर उसके कपड़ों के ऊपर भी सॉस लगा दिया। अंजलि घूरते हुए श्वेता को देखने लगी। श्वेता ने उसे देखकर डिस्गस्टिंग लुक दिया और फिर सॉस की बोतल को उसके सिर पर रख दिया। राजीव ने कैमरा निकाला और उसकी फोटो निकाल ली। फिर उसे दिखाते हुए बोला, वाह, देखो ना कितनी अच्छी फोटो आई है। वैसे मानना पड़ेगा फोटो तुम्हारी बहुत अच्छी आती है। बोलते हुए राजीव ने अंजलि के चेहरे की ओर उंगली से पॉइंट आउट किया और जोरों से हंसने लगा। उसके साथ उसके बाकी दोस्त भी हंसने लगे। अंजलि ने सॉस की बोतल को सिर से हटाया और वहीं फेंक कर जल्दी से वहां से भाग गई। अभी ना उसमें इतने सारे लोगों से अकेले लड़ने की ताकत थी और ना ही मन। उसने आगे पड़ा अपना बैग उठाया और जल्दी से वहां से निकल गई। आकाश भी जल्दी से उसके पीछे ही खिसक लिया। अंजलि ने वॉशरूम में जाकर अपने बालों, चेहरे और कपड़ों से सॉस को साफ किया और फिर खुद को शीशे में देखने लगी। उसके सारे कपड़े और बाल खराब हो चुके थे। अपने साथ हो रहे बिहेवियर को याद करके उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने आंखें पोंछी और फिर वॉशरूम से बाहर निकल गई। बाहर आकर वह धूप में खड़ी होकर अपने कपड़ों को सुखाने लगी। आकाश भी वॉशरूम से निकलकर उसे ढूंढते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया। अंजलि ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखा तो 11 बज चुके थे। आकाश, पॉलिटिकल की क्लास को छूट गई, अभी इकोनॉमिक्स की क्लास है 11 बजे। तो क्लास में चलें क्या? उद्धरण चिन्ह। अंजलि, लेकिन आकाश हम पूरी तरह से भीग चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। आकाश, अरे तो क्या हुआ? अब अगर वह लोग रोज भीगाएंगे तो क्या हम लोग रोज क्लासेस लगाना ही बंद कर देंगे? उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने उसकी बात पर सोचा तो उसे आकाश की बात सही लगी। हम सही कह रहे हो, क्लास तो लगानी ही चाहिए। तो चलो क्लास में चलते हैं। बोलकर अंजलि ने गहरी सांस ली और अपना बैग संभाले क्लास की ओर चल दी। आकाश भी उसके पीछे चल दिया। दोनों क्लास में पहुंचे तो क्लास का कमरा पूरी तरह से बच्चों से भरा हुआ था। जैसे ही दोनों अंदर गए तो सब लोग उन्हें घूरकर देखने लगे। कमरे का आखिरी बेंच उन्हें खाली दिखा तो दोनों जाकर उस पर बैठ गए। सब लोग मुड़ मुड़कर उन्हें देख रहे थे। सबका ऐसे उन्हें देखते जाना दोनों को ही बहुत अजीब सा लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी नोटबुक्स खोलकर बैठ गए। आकाश बोला, अंजलि तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारी ही वजह से मुझमें भी उन लोगों के अगेंस्ट जाने की हिम्मत आई, वरना मैं तो यूं ही बुली होता रहता। उद्धरण चिन्ह। अंजलि, हम हिम्मत तो अच्छी बात है आकाश,
लेकिन इन लोगों के सामने हिम्मत दिखाना मतलब मुसीबत को मोल लेने जैसा लग रहा है। जितना इनके सामने हिम्मत दिखाएंगे ये लोग उतना ही ज़्यादा परेशान करने लगेंगे। उद्धरण चिन्ह। आकाश, हान वो तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन वो बात अलग है। तुम में बहुत बहादुरी है, जो मैं भी चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अंजलि मुस्कुराए और बोली, बहादुरी का तो पता नहीं, पर जब भी गलत होता देखती हूँ तो बस मुझसे चुप नहीं रहा जाता। अगर मेरी वजह से तुम कुछ अच्छा सीखते हो तो मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है आकाश। उद्धरण चिन्ह। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रोफेसर कमरे में आ गए। सब खड़े हो गए और उन्हें ग्रीट करने लगे। अंजलि और आकाश भी उठ गए। प्रोफेसर ने अपना परिचय दिया और फिर थोड़ी बहुत बातें सब्जेक्ट के बारे में सबको बताई। अंजलि और आकाश ने लेक्चर अटेंड किया और फिर क्लास से बाहर निकल आए। बाहर आकर दोनों कॉरिडोर में खड़े थे कि तभी एक लड़की के जोरों से चिल्लाने की आवाज़ उन्हें आने लगी। अरे समझते क्या हो खुद को? लड़की देखी और चले आए मुंह उठाकर प्रपोज करने। अगर अभी यहाँ से रफू चक्कर नहीं हुए ना, तो मेरी जूती और तुम्हारा मुंह दोनों का मेल मिलाप होगा। बोलकर उसने अपने पैर से जूती निकाल ली। सामने खड़ा लड़का पीछे हटते हुए बोला, अरे चिल्ला क्यों रही हो? बस दोस्ती का ही तो पूछ रहा था ना। उद्धरण चिन्ह। लड़की, हान तो पूछो और साइड निकलो। जब जवाब नहीं दिया तो पीछे पीछे आने की क्या जरूरत है भला? उद्धरण चिन्ह। लड़के ने इधर उधर देखा और फिर अपनी शर्ट ठीक करके वहां से एटीट्यूड में निकल गया। अंजलि और आकाश उस लड़की को देखते ही रह गई। क्या बोली है उसको? लड़का एक ही बार में वापस निकल गया। बोलते हुए आकाश खोए हुए उस लड़की को देखने लगा। लड़की उनकी ओर चलकर आई तो आकाश को अपने आप को घूरते हुए देखकर वहीं रुक गई। अंजलि ने आकाश को सामने खड़ी लड़की और घूरते हुए देखा तो उसकी बाजू पर अपनी कोहनी से धीरे से मार दिया। उसके मारने से आकाश होश में आया और उसने अपनी नज़रें उस लड़की से फेर ली। लड़की में उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर बोली, तुम दोनों तो वही हो ना, जो अभी इकोनॉमिक्स की क्लास में लास्ट बेंच पर बैठे हुए थे, और पूरी क्लास तुम्हें ही देख रही थी। उद्धरण चिन्ह। अंजलि और आकाश ने एक दूसरे को देखा, फिर आकाश बोला, हान वो हम ही थे। उद्धरण चिन्ह। लड़की हंसी और फिर मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसे कॉलेज कौन आता है? तुम्हें पता नहीं है क्या कि कॉलेज कैसे आते हैं? मुझे देखो, ऐसे अच्छे बनकर कॉलेज आते हैं, यूं गीले कपड़े पहनकर कॉलेज नहीं आते। उद्धरण चिन्ह। लड़की बोले जा रही थी और आकाश उसकी बातों को सुनते हुए उसके चेहरे को निहारे जा रहा था। लड़की ने उसे देखा और फिर उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए बोली, हेलो, कहाँ खो गए? उद्धरण चिन्ह। आकाश होश में आया तो झेप गया और फिर इधर उधर देखते हुए बोला, कहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बस। उद्धरण चिन्ह। लड़की ने सिर हिला दिया, फिर अंजलि को देखते हुए बोली, तुमने समझ में आ गया ना? उद्धरण चिन्ह। अंजलि उसकी बातों पर हल्का मुस्कुराए और बोली, जी, जो आपने समझाया वो हमें पहले से ही पता है, और कॉलेज कैसे आया जाता है वो भी हम जानते हैं, पर यहाँ पर आकर कुछ बच्चों ने परेशान किया और रैगिंग की, इसीलिए ऐसा हाल है। बाकी आपने जो बताया उसके लिए थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। लड़की ने सुना तो हंस दी और बोली, ओह अच्छा, सॉरी हान, मैं कुछ और ही समझ रही थी, वैसे मेरा नाम खुशी है। बोलकर लड़की ने अंजलि की ओर हाथ बढ़ा दिया। अंजलि ने उससे हाथ मिलाया और बोली, और मेरा नाम अंजलि। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने हाथ मिलाया ही था कि आकाश खुशी की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, और मेरा नाम आकाश। उद्धरण चिन्ह। खुशी ने उसके हाथ को देखा और फिर उससे हाथ मिलाते हुए बोली, हेलो मिस्टर स्काई। उद्धरण चिन्ह। आकाश ने अपने लिए स्काई सुना तो हंस दिया। खुशी भी मुस्कुरा दी। खुशी बोली, यार तुम दोनों तो बहुत बहादुर हो, सच्ची में इतने गीले होने के बाद भी क्लास में आए। वैसे मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ ये किसने किया, पर जिसने भी किया ना बहुत गलत किया। अगर मैं आपकी जगह होती तो कब का घर जा चुकी होती, लेकिन उन परेशान करने वाले लोगों के दांत तोड़कर, और उनको ऐसा मजा चखाती कि दोबारा रैगिंग करना भूल जाते। उद्धरण चिन्ह। अंजलि आकाश की तरफ देखने लगी और फिर खुशी की तरफ देखा जो बिना रुके बस बोले ही जा रही थी, और आकाश भी बस एकटक उसे देखे ही जा रहा था। अंजलि ने आकाश को हल्के से कोहनी मारी तो आकाश अंजलि की ओर देखने लगा। ये बार बार कहाँ खो जाते हो आकाश? बोलते हुए अंजलि ने आईब्रो ऊपर करके उसे देखा। कहीं भी तो नहीं, मैं कहाँ खोया? बोलकर आकाश फ्लो को घूरने लगा। अंजलि ने खुशी की तरफ देखा और बोली, कहीं धूप में बैठ जाते हैं ताकि कपड़े सूख जाएं, और वैसे भी यहाँ खड़े खड़े थक जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। खुशी, हाँ चलो, वैसे भी मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता। उद्धरण चिन्ह। तीनों सीढ़ियों की ओर चल दिए। सीढ़ियों पर बैठते हुए खुशी ने पूछा, वैसे क्या किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ? उद्धरण चिन्ह। खुशी ने पूछा तो आकाश ने उसे सब बता दिया। अरे ऐसा कोई कैसे कर सकता है भला? मुझे ये लोग मिल जाए तो इनको इनकी नानी याद दिला दूं, कहकर उसने गुस्से से मुंह फुला लिया।
आकाश अंजलि के कान के पास आकर धीरे से बोला, देखो ना, परेशान हमें किया गया और गुस्सा ये हो रही है। बोलते हुए आकाश उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। अंजलि ने उसकी बात सुनी तो बोली, हम प्यारी तो बहुत है और मासूम भी है, हमारी प्रॉब्लम को अपनी समझ रही है। उद्धरण चिन्ह। हम कहते हुए आकाश ने सिर हिला दिया और फिर खुशी को देखने लगा। खुशी कुछ न कुछ बोले ही जा रही थी, मानो चुप होना उसकी जुबान को आता ही ना हो। वाकई में बहुत चुलबुली और प्यारी है। सोचते हुए अंजलि ने भी उसे देखा और फिर आकाश की तरफ देखा जो नॉनस्टॉप उसे घूर रहा था। अंजलि ने सिर हिलाया और फिर घड़ी की तरफ देखा। उनकी अगली क्लास का टाइम भी हो चुका था। अंजलि, आकाश चलें, अगली क्लास का टाइम हो गया है। उद्धरण चिन्ह। आकाश ने अपनी घड़ी देखी और बोला, हम चलो। बोलते हुए वो उठ गया। खुशी भी उठते हुए बोली, तुम्हारी अब कौन सी क्लास लगनी है? उद्धरण चिन्ह। अंजलि, कंपलसरी सब्जेक्ट की। उद्धरण चिन्ह। खुशी, ओह, मेरी भी इसी वक्त पर है। वैसे तुम्हारे पास सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? उद्धरण चिन्ह। अंजलि, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। उद्धरण चिन्ह। खुशी मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, मेरे पास भी यही सब्जेक्ट्स हैं, मतलब हमारी सारी क्लासेज साथ में ही लगनी हैं। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, तो ठीक है, फिर अब 2 से भले 3। बोलकर अंजलि क्लास की ओर चल दी। खुशी भी उसके साथ चलने लगी और आकाश उनके पीछे पीछे चलने लगा। तीनों ने क्लास अटेंड की और कमरे से बाहर निकल आए। खुशी ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा, अच्छा, अपना फ़ोन नंबर दो, अब हम दोस्त हैं तो नंबर को होने ही चाहिए ना। उद्धरण चिन्ह। आकाश ने सुना तो जल्दी से अपना फ़ोन नंबर उसे लिखा दिया। आकाश का नंबर सेव करने के बाद खुशी अंजलि की ओर देखने लगी तो अंजलि ने भी अपना फ़ोन नंबर उसे लिखा दिया। आकाश ने भी अंजलि का फ़ोन नंबर लिख लिया। अंजलि अपने रूम वापस आ गई। कमरे में पहुंचकर वो अपने आज के दिन के बारे में सोचने लगी तो उसका चेहरा उतर सा गया। क्या सोचा था और क्या हो गया? इतना बुरा कुछ होगा ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। कितने गंदे बच्चे हैं, दूसरों को परेशान करने में इन लोगों को मजा आता है, हार्टलेस लोग। बोलकर अंजलि शीशे में अपने कपड़े देखने लगी जिन पर सॉस के दाग बुरी तरह से दिख रहे थे। इतने सुंदर कपड़ों के क्या हाल कर दिए हैं, कितना गंदा लग रहा है। बोलते हुए वो बेड पर आकर बैठ गई। पर आज कुछ दोस्त भी तो मिले हैं ना अंजलि, तो इस बात को याद रख और खुश हो जा। वैसे भी बुरी बातें याद करने से और भी बुरा लगता है। सो रिमूव नेगेटिव और बैड मेमोरीज। उद्धरण चिन्ह। बोलकर उसने गहरी सांस ली और जो आज अच्छा हुआ उसके बारे में सोचने लगी। उसने कपड़े बदले और अपने खाने के लिए खाना बनाया। फिर कुछ देर किताबें पढ़कर सोने चली गई। सोने के लिए आंखें बंद की तो शिवाक्ष का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके आंखों के सामने आ गया। अंजलि उठकर बैठ गई और बोली, आज का दिन तो निकल गया, लेकिन अगर कल उन लोगों ने फिर से परेशान किया तो? आज तो मैंने संभाल ही लिया, लेकिन कल क्या करूंगी? 6 लोगों का ग्रुप जब एक साथ परेशान करेगा तो एक अकेला इंसान क्या ही कर लेगा भला। बोलते हुए उसके चेहरे पर फिक्र से लकीरें आ गई। जय भोलेनाथ, संभाल लेना मुझे भी और उन लोगों को भी। बोलकर उसने हाथ जोड़े और कंबल ओढ़कर सो गई। अब तक आज तो मैंने संभाल ही लिया, लेकिन कल क्या करूंगी? 6 लोगों का ग्रुप जब एक साथ परेशान करेगा तो एक अकेला इंसान क्या ही कर लेगा भला। बोलते हुए उसके चेहरे पर फिक्र से लकीरें आ गई। जय भोलेनाथ, संभाल लेना मुझे भी और उन लोगों को भी। बोलकर उसने हाथ जोड़े और कंबल ओढ़कर सो गई। अब आगे। अगली सुबह अंजलि अलार्म बजने से पहले ही उठ गई थी और कमरे से लगी बालकनी में आकर टहल रही थी। हाथ में चाय का ग्लास पकड़े वो दूर आसमान में देख रही थी। पिछली 2 रातों से उसे अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी। रात भर वो बस करवटें ही बदल रही थी। न जाने क्या बात थी जो उसकी नींद उड़ाए हुए थी। माथे पर फिक्र की लकीरें लिए उसने चाय की एक सिप ली। सुबह हो चुकी थी और गर्मियों का मौसम था तो जल्दी ही चारों तरफ उजाला हो गया था। घर से दूर पढ़ने तो आ गई, लेकिन अकेले रहना कोई आसान बात नहीं है। 2 दिन से ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। क्या मैं यहाँ अकेले रह भी पाऊंगी? बोलते हुए अंजलि को घर की याद हो आए। उदास चेहरे से उसने फ़ोन की तरफ देखा, फिर अपनी माँ और बाबा को गुड मॉर्निंग का MSG भेज दिया। फ़ोन की गैलरी निकालकर उसने अपने माँ बाबा की तस्वीर को देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर उनके अपने पास होने के एहसास हो महसूस करने लगी। अंजलि का MSG डिलीवर हुआ ही था कि उसका फ़ोन बज उठा। अंजलि ने फ़ोन को देखा, फिर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। हेलो माँ, अंजलि ने चहकते हुए कहा। कैसी है मेरी गुड़िया? सामने से अंजलि की माँ पूनम जी की आवाज़ आए। अंजलि, मैं अच्छी हूँ माँ, आप बताए। उद्धरण चिन्ह। पूनम जी, मेरा क्या होगा, ठीक ही तो हूँ, पर तेरे जाते ही 2 दिन में तेरी याद आने लगी है। पर मेरी छोड़, तू ये बता कि आज नींद आई या नहीं? उद्धरण चिन्ह। अंजलि, थोड़ी देर की नींद आई माँ, फिर मैं जाग गई। उद्धरण चिन्ह। पूनम जी, देखा
मैंने तो पहले ही कहा था कि बाहर जाकर अकेले रहना आसान नहीं होता। तुम्हारी जिद थी कि बाहर जाकर पढ़ना है और तुम्हारे बाबा का सपोर्ट था कि तुम्हें भेज भी दिया। अब देखो सो भी नहीं पा रही हो वहाँ। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने उन्हें फिक्र करते सुना तो बोली, माँ, आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? अभी कुछ दिन शायद ऐसा हो लेकिन उसके बाद सब सही हो ही जाएगा। उद्धरण चिन्ह। पूनम जी, ऐसे कैसे सही होगा? मैं जानती हूँ ना तुझे, और अकेले रहने में खतरा भी बहुत है। कितनी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। अकेले कैसे संभालोगी गुड़िया? उद्धरण चिन्ह। अंजलि कुछ बोलने लगी कि इतने में उसके बाबा नरेंद्र जी ने पूनम जी से फ़ोन लेते हुए कहा, तुम्हारी माँ की बातों पर ज़्यादा मत सोचना अंजलि। इनकी फिक्र की बीमारी कभी खत्म नहीं होने वाली। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। इतनी दूर जाकर पढ़ने का हौसला रखना सबके बस का नहीं होता। तुमने पहल की है तो अब मन लगाकर पढ़ना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिना देर किए सबसे पहले बताना। उद्धरण चिन्ह। नरेंद्र जी की ही हौसला देने वाली बातें सुनकर अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सहजता से कहा, आपने जिस भरोसे के साथ इतनी दूर भेजा है उस भरोसे को कायम रखूंगी बाबा, और जरूर कुछ अच्छा करूंगी। उद्धरण चिन्ह। नरेंद्र जी, ये हुई ना बहादुरी वाली बात? अच्छा, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? हमने पिछले कल भी तुम्हें फ़ोन करना चाहा था लेकिन लग ही नहीं रहा था। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने कल ही हुई रैगिंग के बारे में सोचा पर अपने माँ बाबा को उसके बारे में बताना उसे सही नहीं लगा। उसने झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा, सब अच्छा है, और पिछले कल कुछ नेटवर्क इशू था तो मैं भी आपको फ़ोन नहीं कर पाई थी। हम चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो तो फिर सब ठीक है। अच्छा, अभी आराम से कॉलेज जाना और अपना ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। अंजलि, आप दोनों भी अपना ख्याल रखना, और माँ, आप मेरी ज़्यादा फिक्र मत करना, और दवाइयाँ समय से लेते रहना। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। उद्धरण चिन्ह। पूनम जी, हम इंतज़ार करेंगे। उद्धरण चिन्ह। नरेंद्र जी, अच्छा अभी हम रखते हैं, तुम्हें भी कॉलेज की तैयारी करनी होगी। बाय। उद्धरण चिन्ह। बाय कहकर अंजलि ने भी फ़ोन रख दिया। फिर अंदर जाने लगी कि तभी उसकी नज़र सड़क पर दौड़ते हुए एक लड़के पर पड़ी। लड़का बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था। वो लगभग पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था लेकिन वो भागने से नहीं रुक रहा था। अपना करियर बनाने के लिए हर कोई जी जान से मेहनत करने में लगा हुआ है। तुझे भी सारी परेशानियों से लड़ते हुए एक बेहतर भविष्य के लिए काम करना चाहिए अंजलि। कॉलेज की शुरुआत चाहे बुली होने से हुई हो लेकिन ये सिचुएशन हमेशा तो नहीं रहेगी ना, तू इनसे निपट ही लेगी। बोलकर उसने गहरी सांस ली। उसे अपने अंदर एक पॉजिटिविटी महसूस हुई। बालकनी से निकलकर वो अंदर कमरे में चली गई। कॉलेज कैंपस। अंजलि कॉलेज पहुंची तो गेट पर ही किसी ने उसकी आंखों पर पीछे से हाथ रख दिए। अंजलि कुछ पल को घबरा गई, फिर उसने हाथों को छुआ और अनुमान लगाते हुए बोली, आकाश, ये तुम ही हो ना? उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने कहा तो आकाश ने उसकी आंखों के ऊपर से हाथ हटा दिए और उसके सामने आते हुए बोला, क्या यार, तुमने दो एक ही बार में सही गैस कर लिया। कम से कम दो नाम तो बोलती अंजलि। उद्धरण चिन्ह। अंजलि मुस्कुराए और बोली, दो नामों में पहला नाम तुम्हारा ही है, जिसे मैं इस कॉलेज में जानती हूँ, तो पहले तुम्हारा ही नाम लूंगी ना, आकाश। और दूसरा नाम किसका है? उद्धरण चिन्ह। अंजलि, दूसरा नाम खुशी का है। उद्धरण चिन्ह। खुशी का नाम सुनते ही आकाश के चेहरे पर रौनक आ गई। उसने फिर पूछा, तो तुमने पहले खुशी का नाम क्यों नहीं लिया? उद्धरण चिन्ह। अंजलि, यूं ही मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि ये आकाश ही हो सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हारा ही नाम लिया। और ये गैस करना बहुत आसान था क्योंकि तुम्हारे हाथों को छूने से पता चल गया था कि लड़के के हाथ हैं, तो खुशी का नाम कैसे ले लेती? अब अगर ये सवाल जवाब हो गए हों तो अंदर चले महाराज। उद्धरण चिन्ह। आकाश हंसा और फिर सिर हिला दिया। दोनों अंदर जाने लगे तो मेन गेट के बाहर से ही उन्हें बुली गैंग सामने ही बैठी हुई दिखाई दी। आकाश, ये लोग तो सामने ही बैठे हुए हैं, हमें देखा तो पक्का परेशान करेंगे और अंदर भी नहीं जाने देंगे, अब क्या करें? अंजलि ने अपने हाथ में पहनी घड़ी की ओर देखा। क्लास का टाइम भी होने वाला है आकाश, अगर अभी नहीं गए तो आज फिर से ये क्लास छूट जाएगी। बोलकर अंजलि ने बुली गैंग की तरफ देखा। आकाश, इन लोगों के रहते नहीं जा पाएंगे अंजलि, पहले इन लोगों को जाने देते हैं उसके बाद चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने आकाश को उन लोगों से इतना डरते हुए देखा तो बोली, इन लोगों के डर से रुक तो नहीं सकते ना आकाश, और क्या पता है कि ये लोग यहाँ से कब जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। आकाश, तुम सही कह रही हो अंजलि, पर हम और क्या कर सकते हैं? अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो फिर से परेशान जरूर करेंगे। उद्धरण चिन्ह। आकाश की बात सुनकर अंजलि ने उनकी ओर देखा और बोली, आज हम क्लास जरूर लगाएंगे आकाश, बस तुम मेरा साथ देना। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। आकाश में हाँ में सिर हिला दिया।
अंजलि ने आकाश के कान में कुछ कहा तो आकाश के चेहरे पर टेंशन और डर दोनों दिखाई देने लगे। आकाश ने हकलाते हुए एक बार फिर कन्फर्म करते हुए पूछा, अंजलि आर यू श्योर? अंजलि ने सिर हिलाया और आकाश को हिम्मत देते हुए बोली, भरोसा रखो आकाश, मैं संभाल लूंगी। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और तुम फिक्र मत करो, इन सब में मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस जैसा मैंने बोला है तुम वैसा ही करना। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने आकाश को अपना बैग पकड़ाया और मेन गेट से अंदर चली गई। साथ देना भोलेनाथ। बोलते हुए अंजलि थोड़ी नर्वस थी लेकिन फिर भी वो बुली गैंग के सामने चली ही गई। राजीव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। गुलाबी दुपट्टे वाला नीला सूट पहने और बालों की चोटी बनाए अंजलि बहुत प्यारी लग रही थी। शिवाक्ष ने उसे देखा तो उसकी नज़र उस पर ठहर सी गई। राजीव अंजलि के सामने आकर उसे देखते हुए बोला, अरे वाह, कल सॉस से नहाने के बाद तो तुम और भी खूबसूरत हो गई हो यार। क्या बात है, लगता है सॉस तुम्हारे लिए ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह काम करता है। उद्धरण चिन्ह। श्वेता ने राजीव के मुंह से अंजलि की तारीफ सुनी तो उसे अंजलि से जलन होने लगी। श्वेता ने मालविका की ओर हाथ बढ़ा दिया। मालविका ने अपने बैग से पाउडर की बोतल निकाली और श्वेता के हाथ में पाउडर डाल दिया। श्वेता अंजलि के पास आकर बोली, अभी कहाँ सुंदर लग रही है, सुंदरता में 4 चांद लगाना तो अभी बाकी है। बोलते हुए श्वेता ने अंजलि के चेहरे को अपनी ओर घुमाया और पाउडर को उसके चेहरे पर फूंक दिया। अंजलि ने जल्दी से आंखें बंद कर ली ताकि पाउडर उसकी आंख में ना चला जाए। श्वेता के अचानक से उसके चेहरे पर पाउडर फूंकने से उसे संभलने का कोई मौका नहीं मिला और उसका पूरा चेहरा पाउडर से सफ़ेद हो गया। श्वेता ने उसे दूर धकेला और हंसते हुए बोली, नाउ इट्स परफेक्ट, लुकिंग लाइक अ एब्सोल्यूट ब्यूटी। उद्धरण चिन्ह। श्वेता ने कहा तो मालविका ठहाके मारकर हंस दी। राजीव ने अंजलि के चेहरे पर लगे पाउडर को अपनी उंगली पर लिया और बोला, आय हाय, अभी इसके बाद कल तुम और ज़्यादा सुंदर बनकर आओगी। बोलकर राजीव ने अपनी उंगली पर लगे पाउडर को अंजलि के दुपट्टे में पोंछ दिया। अंजलि ने अपना चेहरा साफ किया और बोली, आप जैसे बदतमीज लोग मैंने आज तक नहीं देखे। किसी को परेशान करना कोई बहादुरी का काम नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। राजीव, हमें बहादुरी का काम करना भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अंजलि, आप सब लोग एक नंबर के डेविल हैं। उद्धरण चिन्ह। राजीव, हाँ बिल्कुल, हम तो वही हैं, तुमने बहुत लेट पहचाना यार। उद्धरण चिन्ह। आप लोगों की कॉलेज के प्रिंसिपल से कंप्लेंट करूंगी। अंजलि ने कहा तो सबके सब हंस दिए। अंजलि वहां से जाने लगी तो पीछे खड़े शिवाक्ष से टकरा गई। अंजलि ने अपने आप को संभाला और पलटकर शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष ने आंखों पर चश्मा चढ़ाया हुआ था। उसने अंजलि के गाल को थपथपाया और बोला, तो हम तुम्हें डेविल नजर आते हैं। उद्धरण चिन्ह। अंजलि, जी हाँ, राक्षस ही तो हैं आप लोग। ऐसे नए बच्चों को परेशान करने का काम शरीफ लोग थोड़ी करते हैं। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष मुस्कुराया और सिर टेढ़ा करते हुए अंजलि को देखने लगा, फिर एक ठहराव के साथ बोला, अच्छा, पर राक्षस वाले तो कोई काम हमने अब तक किए ही नहीं है, लेकिन जब करेंगे तो उसके बाद क्या नाम दोगी? उद्धरण चिन्ह। अंजलि उसे घूर कर देखने लगी। शिवाक्ष अंजलि के नज़दीक कदम बढ़ा रहा था तो अंजलि कदम पीछे ले रही थी। अक्षत दूर खड़ा शिवाक्ष को देखे जा रहा था। श्वेता ने शिवाक्ष को उसके नज़दीक जाते देखा तो उनकी ओर बढ़ गई। अंजलि ने कुछ बोलना चाहा कि इतने में श्वेता उन दोनों के बीच में आकर खड़ी होते हुए बोली, ये हमें क्या ही नाम देगी शिवाक्ष, ऐसा टॉर्चर करेंगे कि हमारे सामने जुबान तक खोलने में डर लगेगा। बोलते हुए श्वेता उसे घूरते हुए पीछे की ओर धकेलने लगी, लेकिन उससे पहली ही अंजलि थोड़ा नीचे झुकी और उससे दूर हटकर कॉलेज के अंदर जाने लगी। अंजलि को भागता देख राजीव ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि ने अपना हाथ गोल घुमाते हुए राजीव की पकड़ से हाथ छुड़ा लिया और अंदर की ओर भागने लगी। अक्षत उसकी तेजी देखकर मुस्कुरा दिया। शिवाक्ष अपना चश्मा उतारकर उसे देखने लगा। श्वेता ने लंगड़ी फंसाई तो अंजलि लड़खड़ा गई, पर अपने हाथ जमीन पर लगाकर उसने खुद को गिरने से बचा लिया। जमीन पर पड़ी मिट्टी को उसने मुट्ठी में भरा और राजीव की ओर फेंक दी। राजीव ने जल्दी से आंखों के आगे हाथ रख दिया। मिट्टी उसके कंधे पर लगी लेकिन कुछ धूल आंखों में भी चली गई। अंजलि जल्दी से खड़ी हुई और अंदर जाने लगी। राजीव की आंखों में थोड़ी धूल जाने से उसे आंखों में जलन होने लगी थी। वो अपनी आंखें मलने लगा। शिवाक्ष अंजलि के रास्ते में ही खड़ा था तो अंजलि उससे फिर से टकरा गई। वो टकराकर गिरने लगी तो शिवाक्ष ने एक हाथ से उसकी कमर को थाम लिया और दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अंजलि की धड़कनें बढ़ने लगी, उसकी सांसें गहरी चल रही थी। शिवाक्ष अंजलि के रास्ते में ही खड़ा था तो अंजलि उससे फिर से टकरा गई। वो टकराकर गिरने लगी तो शिवाक्ष ने एक हाथ से उसकी कमर को थाम लिया और दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अंजलि की धड़कनें बढ़ने लगी, उसकी सांसें गहरी चल रही थी।
अब आगे। श्वेता ने दोनों को इतना करीब देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जल्दी से उनकी ओर गई। अंजलि ने छूटने की कोशिश की तो शिवाक्ष ने उसे सीधा खड़ा करके छोड़ दिया। अंजलि ने अपने हाथ को पकड़े हुए शिवाक्ष के हाथ को देखा और फिर शिवाक्ष को दूर धकेलकर अंदर भाग गई। शिवाक्ष अंजलि के धक्के से लगभग गिरने ही वाला था कि अक्षत ने आकर उसे गिरने से संभाल लिया। शिवाक्ष जाती हुई अंजलि को देखने लगा। श्वेता, हाउ डरे शी? राजीव की आंखों में मिट्टी डाली और तुम्हें धक्का देकर भाग गई शिवाक्ष। शी विल हैव टू पे फॉर दिस। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने गहरी आवाज में कहा, एग्जैक्टली, शी विल। उद्धरण चिन्ह बोलकर शिवाक्ष अंजलि के पीछे चल दिया तो बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए। आकाश ने सबको अंदर जाते देखा तो वो भी झट से मेन गेट से अंदर आ गया और भागते हुए अपनी क्लास में चला गया। वहीं भागते हुए अंजलि स्टाफ रूम के बाहर पहुंच गई। उसने अपने दुपट्टे से चेहरे पर लगे पाउडर को साफ किया और स्टाफ रूम के अंदर चली गई। अंजलि अंदर आई तो सभी प्रोफेसर अपने अपने रजिस्टर लिए क्लासेज में जा रहे थे। एक प्रोफेसर से अंजलि ने पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की लेक्चरर के बारे में पूछा तो इत्तेफाक से वही वो लेक्चरर थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही फर्स्ट ईयर को पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ और अभी क्लास लेने ही जा रही हूँ। तुम्हें जो भी काम है वो क्लास के बाद में बात करेंगे। अंजलि ने सिर हिला दिया और उनके साथ साथ क्लास की ओर चल दी। स्टाफ रूम से बाहर निकली तो बुली गैंग बाहर ही खड़ी थी। अंजलि ने बुली गैंग को देखा और फिर प्रोफेसर को। उसे विश्वास था कि जब तक वो प्रोफेसर के साथ है वो लोग उसे कुछ नहीं कर सकते। अंजलि उनके सामने से होते हुए अपनी क्लास की ओर निकल गई। शिवाक्ष उसे एक टक घूरता रहा। बाकी सबको भी उस पर गुस्सा आ रहा था। वहीं अक्षत उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसे अंजलि की सूझबूझ काफ़ी पसंद आई। अंजलि क्लास में गई तो आकाश के पास जाकर बैठ गई। आकाश, तुम आ भी गई। मुझे तो लगा था कि वो लोग तुम्हें पकड़ ही लेंगे। उद्धरण चिन्ह। हान, एक पल को तो मुझे भी लगा, पर फिर मैं बच निकली। बोलते हुए अंजलि ने राहत की सांस ली। आकाश अंजलि की हिम्मत की तारीफ करते बोला, तुम तो सच में बहुत हिम्मत वाली और स्मार्ट हो। अरे, जिन लोगों से बात तक करने में डर लग रहा था उन लोगों को तुम चकमा देकर भाग गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अंजलि, इस बात का यकीन तो मुझे हो गया है आकाश, लेकिन अब आगे वो लोग क्या करेंगे इस बात का कोई भरोसा नहीं है। उनकी आंखों में भरा गुस्सा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये सब होने के बाद बुली गैंग मुझे छोड़ दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोलते हुए अंजलि के चेहरे पर परेशानी के भाव आकाश साफ देख सकता था। प्रोफेसर ने लेक्चर देना शुरू किया तो दोनों ने अपना ध्यान लेक्चर में लगा लिया। दूसरी ओर बुली गैंग म्यूजिक रूम में बैठी हुई थी। माही राजीव की आंख में फूंक मार रही थी। राजीव, अरे हद हो गई यार, समझती क्या है अपने आप को, जो हमसे पंगा ले रही है। एक बार मिले तो सही उसकी सारी अकड़ ठिकाने लगा दूंगा। श्वेता, और क्या, आंख फाड़ने की तैयारी कर ली थी उसने तो। उद्धरण चिन्ह। मालविका, हम कितनी सारी मिट्टी चेहरे के ऊपर फेंक दी। राजीव की आंख में तो अभी भी धूल घुसी हुई है। उद्धरण चिन्ह। इस पर अक्षत बोला, सॉरी गीज, पर मुझे नहीं लगा कि उसने आंख में मिट्टी मारनी चाहिए थी। जितना मैंने देखा तो उसने कंधे की तरफ मिट्टी फेंकी थी। आंख में धूल फेंकना उसका इरादा मुझे नहीं लगा। उद्धरण चिन्ह। श्वेता, तुम्हें कोई और कहाँ से गलत लगेगा अक्षत, तुम तो सिर्फ हमें ही गलत समझते हो ना। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, मैं सिर्फ गलत को गलत बोलता हूँ श्वेता, तुम लोग कब समझोगे। उद्धरण चिन्ह। श्वेता, कभी नहीं। इस झांसी की रानी को खांसी ना लगा दी तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। आई विल नॉट गोना स्पे हर। बोलते हुए श्वेता ने शिवाक्ष को देखा, फिर बाजुएं बांध ली और कुछ सोचने लग गई। माही, वैसे हिम्मत तो वाकई उसमें बहुत है। मासूम सा चेहरा लेकिन खुराफाती दिमाग है। उद्धरण चिन्ह। हान, हिम्मत तो इतनी है कि जो किसी पर ध्यान नहीं देता वो उस पर ध्यान देने लगा है। बोलते हुए अक्षत ने शिवाक्ष को देखा जो उनकी बातों को कोई ध्यान ना देते हुए अपना गिटार पकड़े कोई धुन बजा रहा था। वो गिटार तो बजा रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही लगा हुआ था। श्वेता उसके सामने बैठकर उसे निहारने लगी। बाकी सब भी उसके पास बैठकर उसका गिटार सुनने लगे। अंजलि और आकाश की क्लासेज खत्म हुई तो दोनों कॉलेज से बाहर निकल गए। आकाश ने उदास से लहजे में कहा, आज खुशी नहीं आई थी तो अच्छा नहीं लगा। उद्धरण चिन्ह। अंजलि में उसे कुछ पल देखा और फिर पूछा, मतलब तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगा आकाश। उद्धरण चिन्ह। आकाश ने सुना तो बोला, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था अंजलि। मैं कहना चाह रहा था कि दो से भले तीन होते हैं ना, और बुली गैंग से जब परेशान होते हैं तो कोई हंसाने वाला साथ हो तो अच्छा लगता है, और वो इस तरह की बातें करती है कि कोई भी हंस दे। और तुमने ही तो कहा था दो से भले तीन। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने सिर हिलाया और बोली, बात तो तुम्हारी सही है मिस, तो मैंने भी उसे किया। बोलते हुए अंजलि आसपास देखने लगी।
आकाश ने उसे आसपास झांकते देखा तो पूछा, क्या देख रही हो अंजलि? किसी को ढूंढ रही हो क्या? उद्धरण चिन्ह। हम बुली गैंग। बोलते हुए अंजलि ने वापस आकाश को देखा। आकाश भी इधर उधर देखते हुए बोला, पर तुम उनको क्यों ढूंढ रही हो? अरे अच्छा है ना वो आसपास नहीं है, हमें सुकून मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। अंजलि, यही तो फिक्र वाली बात है आकाश। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग मुझे ऐसे नहीं जाने देंगे। सुबह मैंने उनकी ओर मिट्टी फेंकी थी और वो एक लड़के की आंख में चली गई थी। मैंने आंख में मारा नहीं था, लेकिन वो लोग तो यही समझेंगे ना कि मैंने जानबूझकर आंख में मारा। पर चाहे जो भी हुआ हो और जैसे भी हुआ हो, परेशान तो वो मुझे करेंगे ही। इतना मुझे समझ में आ गया है। उद्धरण चिन्ह। आकाश, तो अभी क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने कुछ सोचा और फिर बोली, पता नहीं, फिलहाल मैं रूम जाती हूँ और तुम अपने घर जाओ। बाकी जो होगा वो तो होगा ही, देख लेंगे। उद्धरण चिन्ह। आकाश ने सिर हिलाया और बोला, ओह बाय, संभल कर जाना। बोलकर आकाश बस में चढ़ गया जो उसी वक्त वहां आकर रुकी थी। अंजलि ने उसे बाय किया और अपने रूम की ओर चल पड़ी। अंजलि थोड़ी आगे आई ही थी कि इतने में एक गाड़ी तेजी से आकर उसके सामने रुकी। अंजलि अचानक से गाड़ी के रुकने से थोड़ा घबरा गई और उससे दूर हट गई। गाड़ी का दरवाजा खुला तो बुली गैंग उसमें से बाहर निकली। ओ नो, मुझे लगा ही था कि ये लोग ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मुझे छोड़ दें। फुसफुसाते हुए अंजलि उनको देखने लगी और अपने पांव पीछे की ओर लेने लगी। राजीव उसकी ओर आगे बढ़ते हुए बोला, अरे कदम पीछे कहाँ ले जा रही हो? सामने की ओर लो यार, बराबरी का मुकाबला करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अंजलि, ये मुकाबला बराबरी का कैसे हुआ भला? आप लोग 6 और मैं अकेली। उद्धरण चिन्ह। मालविका भी राजीव के साथ उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, अरे तो हमने थोड़ी कहा था तुम्हें अकेले भिड़ने के लिए, तुम भी ग्रुप को साथ लेकर आती ना। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने कुछ जवाब नहीं दिया और सरपट वहां से पास के जंगल में भाग ली। उसने एक बार भी पलटकर पीछे नहीं देखा। उसे नहीं पता था कि वो उस जंगल में कहाँ जा रही थी। उसे इस वक्त बस उन लोगों से बचकर भागना था। कुछ आगे जाने के बाद वो रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। उसने गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत किया। भागने की वजह से उसकी सांसें तेज थी और वो थक भी गई थी। उसकी सांसें थोड़ी नॉर्मल हुई तो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे राजीव खड़ा था। अंजलि ने मुड़कर उस रास्ते को देखा जहां से वो भागकर आई थी और फिर सामने खड़ी बुली गैंग को देखने लगी। राजीव, च क्या हुआ? अरे हम पागल थोड़ी हैं जो तुम्हारे पीछे भागेंगे। यहाँ पर और भी कई रास्ते हैं जहाँ से हम बिना भागे तुम्हारे पास आसानी से पहुँच सकते हैं। वो देखो। बोलते हुए राजीव ने उंगली से इशारा करके उसे दिखाया। अंजलि ने देखा तो सामने सड़क थी जहाँ उनकी जीप खड़ी थी। माही आगे आए और बोली, भागते भागते तुम जंगल की दूसरी तरफ को निकल गई। कितना आसान था तुमने पकड़ना तो। मुझे लगा कि बहुत भगाओगी, जैसे कल कॉलेज ग्राउंड में भगाया था। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए माही ने अंजलि के चिन्ह को पकड़ा और उसे पुचकार दिया। अंजलि अपने कदम पीछे लेने लगी तो शिवाक्ष ने उसे बाजू से पकड़ा और उसकी पीठ को पेड़ से लगा दिया और अपने दोनों हाथों को उसके दोनों ओर पेड़ पर टिका दिया ताकि वो निकलकर भाग न सके। शिवाक्ष अपना चेहरा अंजलि के नजदीक लाकर बोला, गेम ओवर, हमने तुम्हें पकड़ लिया, अब कहाँ भगोगी बचकर। उद्धरण चिन्ह। अंजलि कुछ नहीं बोली। राजीव, शिव ये सिर्फ बचती ही नहीं बल्कि बचाती भी है। बहुत ज्यादा हिम्मत है इसमें, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए हम लोगों को। उद्धरण चिन्ह। हान हान बिल्कुल, लेकिन क्या है ना, इस हिम्मत से हम लोगों को कुछ खास काम नहीं है, तो अब हम इस हिम्मत का हम ऑमलेट बनाकर खाएंगे। राइट गीज। बोलते हुए श्वेता ने अपने दोस्तों को देखा। यस, सब ने एक साथ कहा। बस शिवाक्ष और अक्षत कुछ नहीं बोले। शिवाक्ष अंजलि के चेहरे को देखने लगा जो भागने की वजह से लाल पड़ चुका था। न जाने क्यों वो अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटा ही नहीं पा रहा था। अंजलि ने नीचे झुककर भागने की कोशिश की तो शिवाक्ष भी उसके साथ नीचे झुक गया। दोनों की नाक आपस में छू गई। च बैड ट्राई। बोलते हुए शिवाक्ष तिरछा मुस्कुरा दिया। ओक, वंस मोर, फिर से कोशिश करो, शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि उसके हाथों को पेड़ से हटाने की कोशिश करने लगी, पर वो शिवाक्ष को बिल्कुल भी नहीं हिला पाए। राजीव हंसने लगा और हंसते हुए जमीन पर बैठ गया और बोला, चींटी वसेज हाथी। उद्धरण चिन्ह। राजीव की बात पर सब हंस दिए। अक्षत को भी हंसी आ गई। शिवाक्ष राजीव को घूरते हुए कन्फर्म करते हुए सवालिया लहजे में बोला, मैं हाथी। उद्धरण चिन्ह। राजीव ने उसे घूरते देखा तो हंसना बंद करते हुए बोला, अरे मतलब ताकत के मामले में बोला यार, बाकी तुझसे ज्यादा हैंडसम नौजवान तो पूरे एरिया में कोई नहीं मिलेगा भाई। बोलकर राजीव खड़ा हो गया। शिवाक्ष ने अंजलि को सिर टेढ़ा करके देखा और बोला, हो गया। उद्धरण चिन्ह। अंजलि मुंह फुलाए उसे देखने लगी।
श्वेता शिवाक्ष के पास आए और उसे अंजलि से दूर करके अंजलि के सिर पर अंडा फोड़ते हुए बोली, ये लो एक और ब्यूटी प्रोडक्ट। उद्धरण चिन्ह। मालविका ने आकर अंजलि के हाथों को पकड़ लिया। अंजलि ने आंखें मूंद ली। अंडे के अंदर का लिक्विड पार्ट अंजलि के माथे से टपकने लगा। श्वेता ने और भी अंडे लिए और उसके सिर पर फोड़ दिए। अंजलि, ये आप गलत कर रहे हैं। आप अंडों को क्यों फोड़ रहे हैं? किसी को मारकर आपको क्या मिल जाएगा? आप अंडों को मत फोड़िए प्लीज। उद्धरण चिन्ह। श्वेता, कुछ मिले न मिले लेकिन तुमसे छुटकारा जरूर मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अंजलि गुस्से से और हैरानी से उसे देखने लगी। उससे छुटकारा मिल जाएगा से श्वेता का क्या मतलब था? श्वेता ने अंडों से उसके पूरे बाल खराब कर दिए और अंजलि के मना करने के बाद तो वो दो अंडे एक साथ फोड़ने लगी। अक्षत को लगा कि श्वेता का अब ज्यादा हो रहा है तो उसने आगे आकर मालविका को अंजलि के हाथ छोड़ने को कहा और श्वेता को रोकते हुए बोला, बस श्वेता, बहुत हो गया, छोड़ो अब इसे। उद्धरण चिन्ह। श्वेता, अक्षत, तुम साइड ही रहो तो अच्छा है। हम जो कर रहे हैं वो तुम्हें दिखाई दिया लेकिन सुबह इसने जो किया वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए श्वेता ने अक्षत को पीछे कर दिया। उसने अंजलि को पेड़ के पास से साइड किया और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अंजलि को नीचे गिरा देख अक्षत आगे जाने लगा पर इससे पहले ही श्वेता ने हाथ में मिट्टी उठा ली और अंजलि के पास घुटनों के बल बैठ गई। श्वेता ने माही को इशारा किया तो माही ने उसके हाथ की मिट्टी पर पानी डाल दिया। श्वेता ने एक हाथ से अंजलि के चेहरे को पकड़ा तो अंजलि ने उसके हाथ को दूर झटक दिया। मालविका ने आकर अंजलि के दोनों हाथों को पकड़ लिया। अंजलि ने सिर नीचे झुका लिया। राजीव उसके पास आया और उसके चेहरे को पकड़कर सीधा कर दिया। श्वेता ने उसके चेहरे पर अपने हाथ की मिट्टी लगा दी। अंजलि को अपने चेहरे पर कुछ पत्थरों के चुभने का भी एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा उस मिट्टी से छिल भी गया था और श्वेता बहुत जोर से मिट्टी को उसके चेहरे पर रगड़ रही थी। शिवाक्ष ने देखा तो अंजलि के पास आकर सबको उससे दूर हटाते हुए बोला, बस अब दूर हटो। बोलकर शिवाक्ष खुद उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। वो थोड़ा सा सुबकने लगी। शिवाक्ष ने उसके चेहरे को हाथ लगाना चाहा तो अंजलि ने उसका हाथ झटक दिया। शिवाक्ष ने उसके हाथ को पकड़ा और उसके चेहरे पर लगी मिट्टी को हल्के हाथ से थोड़ा हटाते हुए बोला, हैप्पी मड होली। अंजलि गुस्से से भरकर उसे देखने लगी। शिवाक्ष ने उसकी आंखों में देखा और उसे छोड़कर खड़ा हो गया। शिवाक्ष ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो अंजलि उसे बस घूरती रही। राजीव ने उसे देखा तो बोला, ओ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मरोगी क्या? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो उसके पास घुटनों के बल बैठा और उसका हाथ पकड़ने लगा। अंजलि के चेहरे पर मिट्टी लगी थी पर फिर भी राजीव को उसे देखते रहने का मन था। वो उसे देख ही रहा था कि अंजलि ने उसे दूर धकेल दिया। घुटने के बल बैठा होने के कारण राजीव पीछे की तरफ पलट गया। राजीव पीछे पलटा तो न खड़ी हो गई। राजीव को माही ने संभाला। राजीव भी खड़ा हुआ और बोला, क्या हुआ? हार बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? उद्धरण चिन्ह। अंजलि, हार किस बात की? मैं तो हार कर भी जीत गई हूं और जिस जीत पर आप लोग इतना खुश हो रहे हैं ना, वो एक्चुअल में आप लोगों की हार है। आप इतने सारे लोग मिलकर मुझ अकेली से लड़ रहे हैं, इसका मतलब मैं अकेली ही आप सब लोगों पर भारी हूं। उद्धरण चिन्ह। राजीव हंस दिया और बोला, तुम्हें क्या लगता है हम अकेले अकेले तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने चेहरे से मिट्टी हटाई और बोली, उसके लिए अकेले लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, जो आप लोगों में नहीं है। बोलकर अंजलि वहां से निकल गई। राजीव उसके पीछे जाने लगा तो शिवाक्ष ने उसे रोक लिया और बोला, लेट हर गो राइट नाउ। श्वेता, पर शिवाक्ष, वो कुछ भी बोलेगी और हम सुन लेंगे क्या? मुझे नहीं लगता इसको ऐसे जाने देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मालविका, और क्या? राजीव को धक्का मारा उसने, और तुम उसे जाने देना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, बहस करनी है तो जो उसके पीछे जाना चाहता है जाओ, मैं नहीं आ रहा। बोलकर शिवाक्ष गाड़ी की ओर चल दिया। अक्षत भी उसके साथ चला गया। राजीव, माही, मालविका और श्वेता ने एक दूसरे के चेहरे को देखा। राजीव, शिव के बिना क्या फायदा, मैं भी नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह। कहकर राजीव भी उनके साथ ही चला गया। माही, मुझे नहीं लगता अब जाना चाहिए। जब शिवाक्ष ने ही मना कर दी तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। बोलकर माही भी चली गई। श्वेता ने मुट्ठी बनाई और पैर पटकते हुए वो भी मालविका के साथ निकल गई। सब लोग जंगल से बाहर आकर जीप में बैठ गए और राजीव ने जीप चला दी। शिवाक्ष कुछ काम का कहकर कॉलेज के पास ही उतर गया और उसी सड़क पर चल दिया जहां अंजलि गई थी। थोड़े आगे जाने पर शिवाक्ष को अंजलि दिखाई दे गई। शिवाक्ष थोड़ा दूर खड़े होकर उसे देखने लगा। अंजलि रास्ते में लगे नल के पास अपना चेहरा साफ कर रही थी। चेहरा धोकर वो बालों से अंडे के छिलके और वाइट पार्ट को हटाने लगी। अंजलि दुपट्टे से अपना चेहरा पोंछने लगी तो देखा कि दुपट्टा बाल से अंडा निकालते हुए पूरा गंदा हो चुका था।
शिवाक्ष ने अपनी जेब पर हाथ रखा तो उसमें एक रुमाल था। शिवाक्ष के पास से कुछ स्कूल के बच्चे गुजरे तो शिवाक्ष ने एक बच्चे को रोककर रुमाल पकड़ाया और जाकर अंजलि को देने के लिए कहा। बच्चा रुमाल लेकर चला गया। बच्चे ने रुमाल अंजलि को दिया तो अनर ने पूछा, ये किसने दिया है? उद्धरण चिन्ह। बच्चा, वो वहाँ एक भैया थे, उन्होंने दिया है। बोलते हुए बच्चे ने शिवाक्ष की ओर इशारा किया। अंजलि ने उस ओर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने बच्चे से फिर पूछना चाहा पर तब तक बच्चा वहाँ से चला गया था। अंजलि रुमाल को देखने लगी। वहीं शिवाक्ष पेड़ के पीछे छिपकर अंजलि को देखने लगा। अंजलि ने रुमाल देखा तो उस पर सुंदर अक्षरों में एस लिखा हुआ था। अंजलि ने फिर से सामने की ओर देखा तो शिवाक्ष फिर से पेड़ के पीछे छुप गया। पता नहीं किसने दिया है, और ऐसे किसी का भेजा हुआ रुमाल मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। क्या पता किस इंटेंशन से भेजा हो। आजकल सही इंटेंशन से कौन मदद करता है। यहीं छोड़ जाती हूँ, जिसका होगा वो ले जाएगा। बोलकर अंजलि ने वहीं पर रुमाल फेंक दिया और वहां से चली गई। शिवाक्ष ने देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो नल के पास आया और वह रुमाल के पास आकर उसे उठाते हुए जाती हुई अंजलि को देखते हुए इरिटेट होकर बोला, व्हाट द हेल। रुमाल फेंक दिया, ऐसा कौन करता है भला? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो मदद करने आया था, पर मेरे रुमाल को लावारिस की यह फेंक कर चल दी महारानी। शिव, तू आया ही क्यों है इधर? व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन? इट्स जस्ट रिडिक्यूलस। बोलते हुए शिवाक्ष ने रुमाल लिया और नाक चढ़ाकर वहां से निकल गया। डिग्री 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 डिग्री। आखिर क्या है जो शिवाक्ष को अंजलि की ओर खींचते हुए ले आया? क्यों वह उसे देखते ही कहीं खोने सा लगा है? प्रेरणा जी गई तो शिवाक्ष फिर से गिटार पकड़े बैठ गया और आंखें बंद किए देर तक गिटार बजाता रहा। आंखें बंद करने पर अंजलि का चेहरा बार बार शिवाक्ष की आंखों के सामने घूमता रहा। मिट्टी लगे चेहरे से अंजलि का उसे घूरना शिवाक्ष की आंखों में जैसे बस सा गया था। कुछ तो बात थी उसमें जो शिवाक्ष को ख्यालों में पल पल उसका दीदार होने लगा था। आंखें बंद करने पर अंजलि का चेहरा बार बार शिवाक्ष की आंखों के सामने घूमता रहा। मिट्टी लगे चेहरे से अंजलि का उसे घूरना शिवाक्ष की आंखों में जैसे बस सा गया था। कुछ तो बात थी उसमें जो शिवाक्ष को ख्यालों में पल पल उसका दीदार होने लगा था। पूर्णविराम। अब आगे। अगली सुबह अंजलि कॉलेज के लिए निकलने लगी तो मकान मालकिन अपने पेट डॉग को नीचे सड़क पर घुमा रही थी। डॉग ने अंजलि को देखा तो भौंकने लगा। अंजलि उसके भौंकने से डरकर पीछे हो गई। मकान मालकिन ने उसे पकड़ते हुए कहा, नो जेरी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही उसने भौंकना बंद कर दिया। मकान मालकिन ने अंजलि को देखा तो उसने उन्हें गुड मॉर्निंग आंटी कहकर विश कर दिया। मकान मालकिन ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर सिर हिला दिया। अंजलि को उनका घूरना थोड़ा अजीब सा लगा। उसने सिर हिलाया और फिर कॉलेज को चल दी। अंजलि कॉलेज पहुंची तो देखा कि बोली गैंग आज भी में गेट से अंदर ही बैठी हुई थी। ये लोग रोज रोज यहाँ आकर क्यों बैठ जाते हैं? इन्हें यहाँ बैठकर बच्चों को परेशान करने के सिवाय और कोई काम नहीं होता होगा क्या? लेकिन अब चाहे जो भी हो इनसे डरने का कोई मतलब नहीं है, और मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, सोचते हुए अंजलि अंदर की ओर चल दी। राजीव ने उसे अंदर आते हुए देखा तो बोला, अरे आ गई आप? झांसी की रानी जी, आपका ही इंतजार था हम लोगों को। उद्धरण चिन्ह। बेशक कीजिए, आपके पास इंतजार करने के लिए बहुत वक्त होता होगा, लेकिन मेरा समय बर्बाद मत कीजिए क्योंकि मुझे बहुत काम है। बोलकर अंजलि अंदर जाने लगी तो राजीव उसके आगे गेट पर हाथ टिकाए खड़ा होते हुए सवालिया लहजे में बोला, तुम्हारा मतलब है कि हम लोगों को कोई काम नहीं होता और हमारे पास बहुत वक्त होता है? उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने उसे घूरा और बोली, जहां तक मैंने आप लोगों को देखा है तो आप बस दूसरों को परेशान करते हुए ही दिखाई दिए हैं। समय की कोई कद्र नहीं दिखी मुझे आप में। उद्धरण चिन्ह। श्वेता उसे झटके से अपनी ओर घुमाते हुए बोली, तुम होती कौन हो हमें समय की कद्र सिखाने वाली? तुम जैसों को तो हम देखें भी ना, और तुम ही हमें ज्ञान बांटने। ब्लडी मिडिल क्लास। बोलकर श्वेता ने उसे दूर धक्का दे दिया। अंजलि पीछे की ओर लड़खड़ाई तो अक्षत ने उसकी ओर आकर उसकी पीठ पर हाथ लगाकर उसे गिरने से बचा लिया। अंजलि ने खुद को संभाला और अक्षत को देखा। अक्षत वहां से हटकर उससे दूर चला गया। क्या ये सिर्फ मुझे बचाने के लिए आगे बढ़े थे? सोचते हुए अंजलि अक्षत को ही देखे जा रही थी। राजीव ने उसके पास आकर उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, उसे मत घूरो, तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है और वो सबके लिए मदद करने आता है, पर उससे ज्यादा उम्मीद मत लगाओ क्योंकि वो बाकियों से पहले हमारी सुनता है। बोलते हुए राजीव की नज़र अंजलि के हाथ पर गई। अंजलि उसकी बात सुनकर उसे घूरे जा रही थी। आपने समझ क्या रखा है मुझे? हटिए मेरे रास्ते से। बोलते हुए अंजलि वहां से जाने लगी तो राजीव ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई से घड़ी उतार ली। अंजलि उसके ऐसा करने से हैरान सी होकर उसे घूरने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप?
मेरी घड़ी दीजिए। बोलते हुए अंजलि अपनी घड़ी वापस लेने की कोशिश करने लगी। राजीव ने घड़ी को अपने हाथ में पकड़कर पीठ के पीछे कर लिया और बोला, तुम ही बोल रही थी ना कि हमें समय की कदर नहीं है। तो अब से हम लोग भी समय की बहुत कद्र करेंगे। बोलते हुए राजीव अपने दोस्तों की तरफ घुमा और आगे बोला, तो भाई आज से इसी घड़ी में समय देखकर उसकी कद्र की जाएगी। समझे सब लोग? उद्धरण चिन्ह। पूछते हुए राजीव ने सबके चेहरों को देखा। सबने सिर हिला दिए। सब समझ गए। बोलते हुए राजीव ने वापस से अंजलि को देखा। अंजलि की निगाहें घड़ी को पकड़े हुए राजीव के हाथ पर ही टिकी हुई थी। उसका चेहरा बेचारा सा बन गया था। राजीव घड़ी को अपनी कलाई पर पहनने लगा। ये लेडीज वॉच है। बोलते हुए अंजलि ने घड़ी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो राजीव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और आंखें छोटी करते हुए अंजलि को देखते हुए बोला, सो वॉट, मैं तो पहना ही लेडीज वॉच हूँ। अरे सब लोग मुझे इसी नाम से तो जानते हैं, द लेडीज वॉचर। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए राजीव ने अंजलि को देखकर आंख मार दी। अक्षत को राजीव की बात पर हंसी आ गई तो वह अपना मुंह छुपाकर हंसने लगा। माही भी राजीव की हरकत देखकर हंस दी। राजीव घड़ी को हाथ में पकड़कर देखने लगा और बोला, हाय कितनी प्यारी घड़ी है, जी करता है अभी के अभी तोड़ दूं। बोलते हुए राजीव घड़ी को नीचे फेंकने लगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। बोलते हुए अंजलि ने घड़ी को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए। ये घड़ी मेरी माँ की है और उन्होंने यहाँ आने से पहले बहुत प्यार से मुझे दी थी, इसे तोड़िए मत प्लीज। बोलते हुए अंजलि की आवाज में नमी आ गई। राजीव उसे देखकर तिरछा मुस्कुराया और फिर हंसते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या, माँ की दी हुई घड़ी है? बोलते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन उभर आया। राजीव ध्यान से उसे घड़ी को देखने लगा और फिर बोला, ठीक है नहीं तोड़ता पर रहेगी ये मेरे पास ही। बोलकर राजीव ने घड़ी को अपनी जेब में डाल लिया। अंजलि रोनी सूरत बनाकर उसकी जेब की तरफ देखने लगी। श्वेता राजीव के पास आए और बोली, अरे जेब में क्यों डाल रहा है, तोड़ दे ना राजीव, ताकि अक्ल ठिकाने आए इसकी। बोलकर श्वेता अंजलि को अजीब सी नज़रों से घूरने लगी। अंजलि प्लीडिंग नज़रों से राजीव को देखते हुए बोली, नहीं प्लीज, घड़ी को कुछ मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। चुप रहो तुम, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। बोलते हुए श्वेता ने अंजलि को उंगली दिखाई और राजीव को देखते हुए बोली, राजीव कल का धक्का भूल गया है क्या? इसके ऊपर रहम करके कोई फायदा नहीं है, मेरी मान तोड़ दे घड़ी। बोलते हुए श्वेता ने राजीव के कंधे पर हाथ रख दिया। राजीव ने एक गहरी सांस ली फिर वहां से जाते हुए बोला, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आया। उद्धरण चिन्ह। बोलकर राजीव वहां से निकल गया। अंजलि ने उसे रोकना चाहा तो श्वेता उसके आगे आकर खड़ी हो गई। अंजलि जाते हुए राजीव को देखते रही। श्वेता ने अपने कंधे से अंजलि के कंधे पर मारा और फिर वहां से निकल गई। अंजलि मायूस सी वहीं खड़ी रह गई। कॉलेज के शुरू होने की बेल बजी तो अंजलि उदास सी अपनी क्लास की ओर चली गई। म्यूजिक रूम। अक्षत बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी राजीव बोला, आज शिवाक्ष कहाँ रह गया, अभी तक क्यों नहीं आया है? बोलते हुए उसने अक्षत की तरफ देखा। अक्षत ने उसे देखा और बोला, पता नहीं, मुझे नहीं बताया, इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह। राजीव ने उसे घूरा और बोला, तुझे नहीं बताया ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुझे जरूर पता होगा। मुझे तुमसे झूठ बोल के क्या मिलेगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बोलते हुए अक्षत ने एक और बार अपनी बात रखी। वेट, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कि वो आज कहाँ रह गया। बोलते हुए श्वेता ने अपना फ़ोन निकाला और शिवाक्ष को कॉल लगाने लगी। उसी वक्त शिवाक्ष म्यूजिक रूम के अंदर आ गया। लो आ गया शिव। बोलते हुए माही ने दरवाजे की ओर देखा। शिवाक्ष अपना गिटार लिए अंदर ही आ रहा था। श्वेता ने उसे देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर पूछने लगी, शिवाक्ष कहाँ थे अब तक? हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। किस लिए? बोलते हुए शिवाक्ष ने एक झलक श्वेता को देखा। श्वेता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, किस लिए, क्या मतलब शिवाक्ष? तुम आए नहीं थे तो इसलिए। हम परेशान थे। इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं अपने वक्त से आ जाता हूँ। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपना हाथ छुड़ाया और बेंच पर बैठ गया। श्वेता उसके बगल में आकर बैठ गई और उसके करीब खिसक गई। शिवाक्ष ने गिटार निकाला और बजाने लगा। श्वेता खोए हुए उसे देखने लगी। वहीं पूरी क्लास में अंजलि का ध्यान नहीं था। वो कमरे में बैठी तो थी लेकिन उसका दिमाग घड़ी के पीछे ही भागे जा रहा था। क्लास के बाद आकाश और खुशी ने उसके अगल बगल बैठ गए। खुशी ने उसके कंधे पर बाजू टिकाते हुए कहा, क्या हुआ अंजलि, कहाँ खोई हुई हो? क्लास में भी गुमसुम सी बैठी हुई थी। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने मायूसी से कहा, वो उन बुली करने वाले लोगों में मेरी घड़ी ले ली जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। वो उस घड़ी को तोड़ने की बात भी कर रहे थे, पता नहीं उसका क्या करेंगे। मुझे वो घड़ी बहुत प्यारी है, अगर उन्होंने तोड़ दी तो मेरी बहुत कीमती चीज़ मैं खो दूंगी। उद्धरण चिन्ह। आकाश ने सुना तो गुस्से से बोला, ये लोग भी ना
बहुत बुरे हैं, हर वक्त बस हमें परेशान करने का सोचते रहते हैं। मन तो करता है सबको अच्छे से देख लूं, पर इनसे पंगा कौन ही लेना चाहेगा। बोलते हुए आकाश का चेहरा उतर गया। खुशी ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे उठाते हुए बोली, अंजलि तुम चलो और मुझे बताओ, मैं देखती हूँ कि कौन है। ऐसा मजा चखाऊंगी कि दोबारा किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने निराशा से उसे देखा और बोली, तुम अकेले क्या कर लोगी खुशी? वो 6 लोग हैं, अगर तुम उनसे उलझी तो वो तुम्हें भी परेशान करने लगेंगे, और मेरे चक्कर में तुम भी बेवजह ही लपेटे में आ जाओगी। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अकेले थोड़ी जाऊंगी, अपने भाई को साथ लेकर जाऊंगी। मेरे भाई भी यहाँ फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, उनकी भी कॉलेज में बहुत चलती है। मैं उनसे कहूंगी, और फिर देखना वो उन लोगों को कैसे मजा चखाते हैं। सब के सब इधर उधर भागते नजर आएंगे। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए खुशी की आंखों में चमक थी। अंजलि और आकाश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अकेले थोड़ी जाऊंगी, अपने भाई को साथ लेकर जाऊंगी। मेरे भाई भी यहाँ फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, उनकी भी कॉलेज में बहुत चलती है। मैं उनसे कहूंगी, और फिर देखना वो उन लोगों को कैसे मजा चखाते हैं। सब के सब इधर उधर भागते नजर आएंगे। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए खुशी की आंखों में चमक थी। पूर्णविराम। अंजलि और आकाश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब आगे। आकाश एक्साइटमेंट से भरकर बोला, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हो सकता है कि हमें हमेशा के लिए इन लोगों से छुटकारा मिल जाए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अंजलि को भी एक उम्मीद सी मिल गई। उसने खुशी का हाथ पकड़ते हुए कहा, खुशी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपने भाई से कहना कि मेरी घड़ी को बिल्कुल सही सलामत ले आए। इन सब में वो नहीं टूटनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए अंजलि एक आस से खुशी को देखने लगी। डोंट वरी, मेरा भाई बहुत तेज और खुराफाती है, वो कुछ भी करके तुम्हारी घड़ी को ले ही लेगा। बोलकर खुशी ने अंजलि को भरोसा दिलाया। अंजलि ने सिर हिला दिया। खुशी ने कुछ सोचा और फिर एक्साइटमेंट से बोली, अच्छा, म्यूजिक रूम चलें क्या? मेरे भाई अक्सर वहीं रहते हैं, हो सकता है वहीं पर मिल जाएं। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने जल्दी से सिर हिला दिया। तीनों म्यूजिक रूम की ओर चल दिए। म्यूजिक रूम पहुंचे तो वहां पर बस कुछ ही बच्चे बैठे हुए थे। खुशी चारों तरफ देखते हुए बोली, अभी तो भाई यहाँ पर नहीं है, हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, और तब तक मैं तुम्हें गिटार बजाकर सुनाती हूँ। बोलकर खुशी ने एक गिटार लिया और बेंच के ऊपर बैठ गई। फिर गिटार के स्ट्रिंग्स हिलाते हुए गिटार बजाने लगी। अंजलि और आकाश भी बेंच पर बैठकर उसे देखने लगे। खुशी ने गिटार बजाना बंद किया तो आकाश बोला, वाह खुशी, तुम्हें तो बहुत अच्छा गिटार बजाना आता है। उद्धरण चिन्ह। खुशी, अच्छा, थैंक यू, ये मुझे मेरे भाई ने सिखाया है। बोलते हुए खुशी मुस्कुरा दी। वाकई खुशी, तुमने बहुत अच्छा बजाया है, मैं भी हमेशा से ये सीखना चाहती थी, लेकिन ना कभी गिटार खरीद पाए और न ही कभी इसे सीख पाए। बोलते हुए अंजलि के चेहरे पर उदासी सी छा गई। खुशी ने देखा तो झट से बोली, अरे तो क्या हुआ, अगर पहले नहीं सीख पाई तो अब सीख जाओगी? उद्धरण चिन्ह। कैसे, मैंने तो म्यूजिक सब्जेक्ट भी नहीं रखा। बोलते हुए अंजलि ने खुशी को देखा। तो क्या हुआ, अगर म्यूजिक सब्जेक्ट नहीं रखा है तो गिटार मैं तुम्हें सिखाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए खुशी ने गिटार उसकी ओर बढ़ाया। अंजलि ने गिटार पकड़ लिया। खुशी ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कुछ स्ट्रिंग्स को टच करते हुए उसे सिखाने लगी। थोड़ा बहुत सिखाने के बाद खुशी अंजलि से बोली, अच्छा, तुम्हें गाना गाना आता है क्या? उद्धरण चिन्ह। ज़्यादा अच्छा तो नहीं गाती, लेकिन थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। अंजलि ने सहजता के साथ जवाब दिया। परफेक्ट। बोलते हुए खुशी ने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा और बोली, तुम कोई गाना गाओ और मैं उस पर गिटार बजाकर तुम्हें दिखाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं खुशी, मैं इतना अच्छा भी नहीं गाती, बस थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। बोलते हुए अंजलि ने उसे मना कर दिया। तो क्या हुआ, तुम गुनगुनाती हो तो वही गुनगुनाओ, मुझे सुनना है। बोलते हुए खुशी जिद वो उतर आई। अंजलि ने फिर से नमे सिर हिलाया तो खुशी आकाश से बोली, अरे तुम भी बोलो ना आकाश, देखो कैसे नखरे कर रही हैं ये मैडम। उद्धरण चिन्ह। आकाश में अंजलि को देखा और बोला, गा दो ना अंजलि, वैसे भी यहाँ पर कौन सुन रहा है, बस कुछ ही बच्चे तो बैठे हैं यहाँ पर। उद्धरण चिन्ह। आकाश की बात सुनकर अंजलि आसपास बैठे बच्चों को देखने लगी। तभी खुशी बोली, चलो शुरू करो। उद्धरण चिन्ह। खुशी। अंजलि ने कहा तो खुशी उसे देखने लगी। मुझे नए गाने याद नहीं हैं, बस पुराने गाने आते हैं। बोलते हुए अंजलि ने बात पूरी की। अगर ऐसा है तो पुराना गाना ही सही, तुम गा दो बस। बोलकर खुशी जिद पर अड़ी रही। अब गा भी दी अंजलि जी, कितनी मिन्नतें कर रही है खुशी आपसे। बोलकर आकाश में पलकें झपका दी। दोनों के इतना कहने पर अब अंजलि मना नहीं कर पाए। उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और आंखें बंद करके गाना शुरू किया। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है,
आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। खुशी ने उसके साथ गिटार बजाना चाहा लेकिन फिर गिटार बजाना छोड़कर अंजलि को ही सुनने लगी। झोंका हवा का, पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। अंजलि की आवाज़ कमरे में गूंजे जा रही थी, जिससे बाहर को भी उसकी आवाज़ जा रही थी। अंजलि का गाना सुनकर बाहर से गुजर रहे स्टूडेंट्स भी म्यूजिक रूम के अंदर आकर बैठने लगे। अंजलि उन सब के आने से बेखबर आंखें बंद करके गाए जा रही थी। कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है। अंजलि ने गाना खत्म किया तो पूरा कमरा तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। तालियों की आवाज़ से अंजलि ने आंखें खोली तो देखा कि पूरा कमरा स्टूडेंट से भर चुका था और कुछ टीचर्स भी वहां खड़े अंजलि को देखते हुए तालियां बजा रहे थे। गाना गाते हुए अंजलि इतना खोसी गई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब पूरा कमरा स्टूडेंट्स और टीचर्स से भर गया। तभी भीड़ में से लड़की ने उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, वाह यार क्या गाया है तुमने, रियली मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पर सॉन्ग की रिकॉर्डिंग चल रही है। लिटरली अमेजिंग! उद्धरण चिन्ह। थैंक यू कहते हुए अंजलि ने सिर झुका लिया। खुशी में अंजलि के गले लगते हुए कहा, वाह मेरी सिंगर तुमने तो कमाल कर दिया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना अच्छा भी गाती होगी। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने सुना तो हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी आकाश ने बैग उठाते हुए कहा, वाकई अंजलि तुमने बहुत अच्छा गाया, मन कर रहा था कि तुम कभी गाना बंद ही ना करो और मैं सुनता ही जाऊं। सच में अब तो लग रहा है कि आज का दिन ही बन गया मेरा तो। उद्धरण चिन्ह। शुक्रिया आकाश कहते हुए अंजलि मुस्कुराए और फिर फ़ोन में टाइम देखा तो अगली क्लास का वक्त हो गया था। तीनों अगली क्लास लगाने चले गए। उनके जाते ही शिवाक्ष भागते हुए म्यूजिक रूम में आया। उसे अंदर काफ़ी बच्चे दिखाई दिए। अभी यहाँ कौन गा रहा था? शिवाक्ष ने एक लड़के से पूछा। पता नहीं कौन थी, अभी अभी बाहर निकल गई, लड़के ने जवाब दिया। शिवाक्ष ने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। वह नीचे से तीसरी मंजिल तक भागते हुए आया था। पता नहीं क्यों लेकिन इस आवाज़ को सुनने के बाद वह जानना चाह रहा था कि आखिर यह आवाज़ थी किसकी। कुछ वक्त बाद जब तीनों ने क्लास लगा ली तो वापस म्यूजिक रूम की ओर आ गए। अंजलि का फ़ोन बजने लगा तो वह बाहर खड़ी होकर अपना फ़ोन सुनने लगी। वही खुशी और आकाश अंदर जाने लगे तो दरवाजे के पास से ही आकाश ने अंदर बैठी बुली गैंग को देख लिया था। उसकी कदम दरवाजे पर ही ठहर गए। वही खुशी बिना रुके अंदर चली गई। आकाश उसे रोकना चाहता था लेकिन खुशी काफ़ी अंदर जा चुकी थी और आकाश अब आवाज़ देकर उसे रोक नहीं सकता था, वरना बुली गैंग का ध्यान उसकी तरफ जरूर आ जाता। वो दीवार के पीछे छिपकर वहीं खड़ा हो गया और खुशी को देखने लगा। अंदर जाकर खुशी सीधे राजीव के पास चली गई और उससे गिटार मांगने लगी। आकाश खुद से बोला, ये क्या कर रही हो खुशी, उस राक्षस से मत मांगो, वो हमारा तुम्हारा सबका जीना हराम कर देगा, दूर हटो उससे। बोलते हुए आकाश हाथ से इशारे से उसे दूर करने लगा, लेकिन खुशी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। राजीव ने खुशी को देखा और फिर गिटार देने से मना कर दिया और बोला, कोई दूसरा ले लो, ये मेरा है। उद्धरण चिन्ह। खुशी ने कमर पर हाथ रखा और बोली, तो क्या हुआ, मुझे यही वाला चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए खुशी ने उसके हाथ से गिटार छीनते हुए ले लिया। आकाश ने सिर पीट लिया और आंखें बंद कर ली। अंजलि ने फ़ोन पर बात पूरी की और म्यूजिक रूम के अंदर जाने लगी तो आकाश ने दरवाजे पर ही उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। क्या हुआ आकाश, पूछते हुए अंजलि ने सवालिया नज़रों से आकाश को देखा और फिर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। आकाश ने उंगली से अंदर की ओर इशारा किया और बोला, वो देखो। खुशी ने खुद जाकर मधुमक्खी के छत्ते में सिर दे मारा। अभी अभी उसने राजीव से गिटार छीन लिया। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने सुना तो उसके माथे पर भी फिक्र से लकीरें आ गई। दोनों दरवाजे के पास से ही म्यूजिक रूम के अंदर झांकने लगे। आकाश रोनी आवाज में बोला, अब तो खुशी को दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने भी उसकी बात में हामी भरी और बोली, सही कह रहे हो आकाश, अब ये लोग खुशी को भी परेशान करना शुरू कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। राजीव ने खुशी को इरिटेट होकर देखा और फिर उसके सिर पर धीरे से टपली मार दी। खुशी ने उसे दांत दिखा दिए। अंजलि और आकाश ने जब ये देखा तो दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आकाश, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? उद्धरण चिन्ह। हम कहते हुए अंजलि ने सिर हिलाया और आगे बोली, कहीं ये कोई सपना तो नहीं है ना? बोलकर अंजलि अपनी बाजू को पिंच करने लगी तो खुशी ने आकार उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? अंदर आओ ना, चलो। कहकर खुशी अंजलि का हाथ पकड़े उसे अंदर ले आए। तीनों बेंच पर बैठ गए। आकाश नजरें चुराते हुए बीच बीच में राजीव को देखने लगा। खुशी ने गिटार की स्ट्रिंग को हिलाया और बोली, ये तो लूज लग रही है, रुको मैं अभी इसे ठीक करा के आती हूँ। कहकर खुशी वापस राजीव की ओर चल दी। आकाश उदासी से उसे देखने लगा और फिर बोला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुशी को वो लड़का पसंद हो?
मेरी लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए आकाश ने मायूस सा चेहरा बना लिया। तुम्हारी लव स्टोरी? पर ये कब हुआ? अंजलि ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा। आकाश उदास होकर बोला, हान, मेरी और खुशी की लव स्टोरी पहले दिन से देखने पे ही मुझे वो अच्छी लगी थी, लेकिन अभी पता चल रहा है कि वो राजीव को पसंद करती है, तो मेरी स्टोरी को खत्म हो गई ना। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने सुना तो खुशी को देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि वो राजीव को पसंद करती है, मुझे तो इनको देखकर कुछ और ही लग रहा है। कहते हुए उसने आकाश को देखा। आकाश बुझी हुई आवाज में बोला, तुमने देखा ना कि कैसे राजीव ने खुशी के गिटार छीनने पर उसको कुछ भी नहीं कहा और अभी खुशी गिटार को ठीक कराने भी उसी के पास लेकर चली गई। इससे पता चलता है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। आकाश को ऐसे उदास होते देखकर अंजलि ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रख दिया और दिलासा देते हुए बोली, आकाश, हो सकता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ना हो सकता है बात कुछ और हो। उद्धरण चिन्ह। आकाश कुछ बोलने लगा कि तभी खुशी उनके पास आ गई। खुशी ने आकाश को थोड़ा उदास देखा तो पूछा, क्या हुआ आकाश, उदास क्यों बैठे हो? उद्धरण चिन्ह। आकाश, नहीं मैं ठीक हूँ, तुमने बताया नहीं कि राजीव और तुम। बोलते हुए आकाश ने बात पूरी भी नहीं की थी कि खुशी बोल उठी, अरे हाँ, मैं तो तुम लोगों को बताना ही भूल गई। एक मिनट रुको। बोलकर खुशी राजीव के पास चली गई और उसे अपने साथ ले आए। खुशी राजीव को लेकर उनके पास आई तो आकाश ने सिर पर हाथ रख दिया। खुशी ने राजीव को देखा और अंजलि और आकाश से बोली, अंजलि, आकाश, ये हैं मेरे भाई राजीव। उद्धरण चिन्ह। अंजलि और आकाश दोनों के चेहरे का रंग मानो उड़ ही चुका था। अब तो मिल गई घड़ी वापस, ये तो खुशी के भाई ही निकले, अब कौन इनसे लड़कर मेरी घड़ी वापस लेगा? सोचते हुए अंजलि परेशान हो गई। आकाश ने राजीव को देखा और मन में बोला, लो, हो गया सत्यानाश। अगर दोस्त या बॉयफ्रेंड होता तो खुशी का ब्रेकअप भी हो ही जाता, लेकिन ये तो भाई निकल गया, अब तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर कहीं गलती से भी इसे पता चला कि मैं खुशी को पसंद करता हूँ तो न जाने मेरा क्या हाल करेगा। सोचते हुए आकाश में थूक का घूंट गले से नीचे निकला और माथे से निकलते पसीने को साफ करने लगा। अंजलि और आकाश दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों को ही राजीव के खुशी का भाई होने से बड़ा झटका लगा था। आकाश ने राजीव को देखा और मन में बोला, लो, हो गया सत्यानाश। अगर दोस्त या बॉयफ्रेंड होता तो खुशी का ब्रेकअप भी हो ही जाता, लेकिन ये तो भाई निकल गया, अब तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर कहीं गलती से भी इसे पता चला कि मैं खुशी को पसंद करता हूँ तो न जाने मेरा क्या हाल करेगा। सोचते हुए आकाश में थूक का घूंट गले से नीचे निकला और माथे से निकलते पसीने को साफ करने लगा। पूर्ण विराम। अंजलि और आकाश दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों को ही राजीव के खुशी का भाई होने से बड़ा झटका लगा था। अब आगे। खुशी आगे बोली, और भाई ये दोनों हैं अंजलि और आकाश, और नए दोस्त। बोलते हुए खुशी मुस्कुरा दी। राजीव ने अंजलि को देखते हुए नाम रिपीट करते हुए कहा, अंजलि। नाइस टू मीट यू अंजलि जी। बोलते हुए राजीव ने उसकी ओर हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। अंजलि ने एक झलक खुशी को देखा, फिर राजीव से हाथ मिलाते हुए बोली, धीमी सी आवाज में बोली, मी टू। उद्धरण चिन्ह। राजीव अपने हाथ से उसके हाथ को दबाने लगा। अंजलि ने उसकी हरकत देखी तो उसे घूरने लगी। अंजलि चीखी तो राजीव ने उसका हाथ छोड़ दिया। अंजलि ने अपना हाथ देखा तो वो लाल पड़ चुका था। राजीव ने देखा कि खुशी उसे ही देख रही थी तो अंजलि के हाथ को देखते हुए बोला, ऊप्स, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट। मैंने सोचा कि अपने किसी दोस्त से ही हाथ मिला रहा हूँ, इसलिए जोर से पकड़ लिया। कहकर वो सार्कास्टिक सी स्माइल पास करने लगा। अंजलि समझ गई थी कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था और खुशी के सामने वो अपनी गलती को छुपा रहा था। राजीव ने आकाश की ओर देखा और फिर उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, एंड नाइस टू मीट यू टू मिस्टर आकाश। आकाश ने उसके हाथ की ओर देखा और फिर हाथ जोड़कर उसे नमस्ते कर दी। राजीव हंस दिया और अपना हाथ पीछे ले लिया। खुशी ने देखा तो हंसते हुए बोली, आकाश, इस तरह तो लड़कियां भी हाथ मिलाने से नहीं शर्माती, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? इट्स ओके खुशी, सबका अपना अंदाज होता है। बोलते हुए राजीव ने आकाश का गाल पकड़ा और जोर से पिंच करते हुए इधर उधर हिलाते हुए बोला, इनोसेंट बॉय। बोलकर राजीव ने गाल थपथपाया और वहां से वापस अपनी गैंग के पास चला गया। आकाश अपना गाल सहलाते और अंजलि अपना हाथ पकड़े राजीव को जाते हुए देखते रहे। खुशी को थोड़ा अजीब लगा पर फिर भी वो फीका सा हंसते हुए बोली, थोड़ा वियर्ड था बट इट्स ओके, चलो गिटार बजाते हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलकर खुशी अंजलि को गिटार सिखाने लगी। शिवाक्ष म्यूजिक रूम में आया तो उसकी नज़र अंजलि के चेहरे पर पड़ी। उसे अंजलि का चेहरा उतरा हुआ लगा। श्वेता ने शिवाक्ष को देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई और बोली, शिवाक्ष, मुझे भी गिटार सिखाओ ना, मेरा भी बहुत मन है कि मैं तुमसे गिटार सीखूं। बोलते हुए श्वेता ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया।
शिवाक्ष उससे दूर हुआ और बेंच पर बैठते हुए बोला, मैं कोई टीचर नहीं हूँ श्वेता, मैं सिखाना नहीं जानता। बोलकर शिवाक्ष ने इनकार कर दिया और अंजलि को देखने लगा। शिवाक्ष को अंजलि की ओर देखकर श्वेता ने मुट्ठी बांध ली और शिवाक्ष के आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, तो कुछ बजाकर ही दिखा दो शिवाक्ष। बोलते हुए श्वेता मुस्कुरा दिया और अपने बालों की लट को घुमाने लगी। शिवाक्ष ने उसकी अदाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और गिटार बजाने लगा। वहीं अंजलि और आकाश एक दूसरे की तरफ देखते हुए इशारों में एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों ही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि खुशी को राजीव के उन्हें बुली करने वाली बात बताएं या नहीं। खुशी ने दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखते हुए देखा तो झट से बोली, क्या नैन मटक्का चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। अंजलि और आकाश झेप गए और खुशी की ओर देखकर दोनों ने जल्दी से नामे सिर हिला दिया। करीब 4 बजे तक वो लोग म्यूजिक रूम में ही बैठे हुए गिटार सीखते रहे। वॉचमैन अंदर आया और बोला, चलिए सब लोग बाहर निकलिए, अब कॉलेज के बंद होने का वक्त हो गया है। उद्धरण चिन्ह। वॉचमैन के कहने पर सब लोग वहां से बाहर निकल गए। म्यूजिक रूम से बाहर आकर शिवाक्ष को याद आया कि उसने अपने गिटार का कवर म्यूजिक रूम में ही छोड़ दिया था। उसने अपना बैग बाहर बेंच पर रखा और बिना किसी से कुछ कहे वापस म्यूजिक रूम में चला गया। कमरा अभी बंद नहीं हुआ था तो शिवाक्ष अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड में पहुंचकर अंजलि ने जब अपना बैग देखा तो उसे पता चला कि वह अपना फ़ोन म्यूजिक रूम में ही भूल आई थी। आकाश और खुशी चले गए थे। अंजलि ने वापस कॉलेज की तरफ देखा और फिर बोली, अगर माँ बाबा ने फ़ोन किया और मैंने नहीं उठाया तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। फ़ोन को यहाँ छोड़कर तो नहीं जा सकती। एक काम करती हूँ, वापस जाकर देखती हूँ, अगर तुम खुला हुआ तो फ़ोन ले आऊँगी। बोलते हुए अंजलि वापस म्यूजिक रूम की ओर चल दी। म्यूजिक रूम के बाहर आकर अंजलि ने देखा तो रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंजलि जल्दी से कमरे के अंदर चली गई और जिस बेंच पर वह बैठी थी वहां पर जाकर अपना फ़ोन देखने लगी। बेंच के ड्रॉर में उसे अपना फ़ोन रखा हुआ मिल गया। दरवाजे के पास खड़ी श्वेता ने अंजलि को अंदर देखा तो मुस्कुरा दी और दरवाजे को बंद करते हुए बोली, बाय बाय मुसीबत, अब कल सुबह तक तुम्हारी अक्ल पूरी तरह से ठिकाने आ जाएगी। बोलकर उसने धीरे से दरवाजे को बंद किया और बाहर से ताला लगा दिया। अंजलि बाहर निकलने के लिए मुड़ी तो देखा कि दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। अंजलि दरवाजे की ओर भागी। दरवाज़ा खोलिए प्लीज़, मैं अंदर ही बंद हो गई हूँ। बोलते हुए अंजलि दरवाज़ा खटखटाने लगी। श्वेता ने चाबी हवा में उछाली और फिर उसे कैच करते हुए बोली, अब आएगा ना असली मजा, लेट द डेविल डाई ऑफ डार्क। बोलकर श्वेता तिरछा मुस्कुराए और वहां से निकल गई। शिवाक्ष जो बुक शेल्फ के पीछे खड़ा होकर गिटार में कवर चढ़ा रहा था, अंजलि की आवाज़ सुनकर सामने आ गया। अरे क्या कर रही हो, दरवाज़ा क्यों पीट रही हो? बोलते हुए शिवाक्ष उसकी ओर बढ़ा। बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है और मैं यहाँ अंदर ही फंस गई हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर निकालिए। बोलते हुए अंजलि दरवाजे को ही देखे जा रही थी। तुम बंद हो तो मैं भी बंद ही हूं ना। बोलते हुए शिवाक्ष उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। अंजलि ने उसकी ओर देखा और फिर दरवाजे को देखने लगी। उसे तो लग रहा था कि आवाज़ बाहर से आ रही थी। उसे शिवाक्ष को घूरते हुए देखा और फिर हैरानी से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं। बोलते हुए शिवाक्ष ने अंजलि के फिक्र से भरे चेहरे को देखा और फिर आगे बोला, मैं तो यहाँ घूमने आया था। What a wonderful place to visit. उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने घुटकर उसे देखा और बोली, ये सब आपने ही किया है ना, ताकि आप मुझे परेशान कर सकें? उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने अपनी कमर पर हाथ रखे और बोला, हान मेरी तो मति मारी गई है जो मैं तुम्हारे साथ खुद को भी बंद कर लूँगा। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने शक भरी निगाहों से उसे देखा और फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। अंजलि दरवाजे को धक्का देने लगी। शिवाक्ष ने उसे पीछे खींचा और दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, एनीवन आउटसाइड, प्लीज़ ओपन द डोर। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने कहा पर बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अरे किसी को आपकी इंग्लिश नहीं सुननी है, थोड़ा जोर से आवाज़ लगाए। बोलते हुए अंजलि ने शिवाक्ष को पीछे खींचा और जोर से दरवाज़ा पीटते हुए बोली, कोई है प्लीज़ मदद कीजिए। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष, कोई फ़ायदा नहीं है, लगता है वॉचमैन ताला लगाकर चला गया। अंजलि ने सुना तो उसके चेहरे के भाव उड़े हुए हो गए। हे भोलेनाथ, एक और मुसीबत, पता नहीं इन मुसीबतों को मेरा एड्रेस कहाँ से मिल जाता है। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए अंजलि ने सिर पीट लिया। अक्सर हसीन चीज़ें सबको नजर आ ही जाती हैं। बोलते हुए शिवाक्ष उसे देखने लगा। अंजलि ने सुना तो तिरछी नज़रों से शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष एकटक उसे देखे जा रहा था। दोनों की नज़रें आपस में टकरा रही थी। जहां शिवाक्ष फ्लर्टिंग अंदाज में उसे देख रहा था वहीं अंजलि गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। अंजलि ने उसे घूरा और फिर आवाज़ बुलंद करते हुए बोली, आप तो खुद को बहुत पावरफुल समझते हैं ना, तो तोड़ दीजिए ये दरवाज़ा और निकालिए हमें बाहर। उद्धरण चिन्ह।
शिवाक्ष ने आईब्रो ऊपर की और उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, मैं पावरफुल हूं लेकिन लोहे का हथौड़ा नहीं हूं, तो इस लोहे के गेट से टकराऊं जाकर। दिमाग ने भूसा नहीं भरा मेरे, जो लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए शिवाक्ष ने दरवाजे की ओर पॉइंट आउट किया। अंजलि ने रोशनदान की तरफ देखा और बोली, हम लोग वहां से तो निकल सकते हैं ना? उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने उसकी नज़रों का पीछा करते हुए रोशनदान की तरफ देखा और सार्काज़्म से बोला, हान हान जाओ ना। छिपकली बनो, 14 फीट की दीवार पर चढ़ो और रोशनदान से बाहर कूद जाओ। उद्धरण चिन्ह। आपको क्या दिक्कत है? आप यहां से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं ना? बोलते हुए अंजलि ने कमर पर हाथ रखे हुए उसे देखा। निकलना चाहता हूं, लेकिन अगर कोई रास्ता हो तो निकलूंगा ना। अब बाहुबली बन के दरवाजा थोड़ी उखाड़ दूंगा, या फिर मोगली बन के रोशनदान पे थोड़ी चढ़ जाऊंगा। बोलते हुए शिवाक्ष चिढ़ गया। अंजलि ने भी बाजुएं फोल्ड की और दूसरी ओर घूम गई। वही श्वेता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में गई और वहां जाकर पूरे कॉलेज की बिजली की सप्लाई उसने बंद कर दी। सभी कमरों में जल रही लाइट्स और फैंस चलने बंद हो गए। अंजलि कमरे में इधर उधर देख ही रही थी कि एकदम से बिजली चली जाने पर वो घबराते हुए बोली, अब ये क्या हुआ? बिजली क्यों चली गई? उद्धरण चिन्ह। मैंने बोला कि तुम भी अब छुट्टी ले लो, थक गई होगी। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपने गिटार को बेंच पर रख दिया। अंजलि उसे घूरने लगी। क्या घूर क्या रही हो? अरे मुझे क्या पता क्यों चली गई, मैंने थोड़ी भेजा है जो मुझसे पूछ रही हो। बोलकर शिवाक्ष बेंच पर बैठ गया। अंजलि ने दूसरी ओर चेहरा घुमा लिया, फिर अपने बैग में रखे फ़ोन को निकालते हुए बोली, खुशी को फ़ोन करती हूँ, वो मदद कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने अंजलि के हाथ में फ़ोन देखा तो अपनी जेब चेक करने लगा। डैम, मेरा फ़ोन तो बैग में ही रह गया। बोलते हुए शिवाक्ष अंजलि के फ़ोन को देखने लगा। अंजलि ने खुशी को फ़ोन मिलाया पर उसने उठाया ही नहीं। अंजलि ने एक और बार कोशिश की पर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। शिवाक्ष उसके पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, फ़ोन इधर दो, मैं अक्षत को फ़ोन करता हूँ, वो आके हमें निकाल लेगा। अंजलि ने उसे घूरा और बोली, नहीं मैं आकाश को फ़ोन करूँगी, वो आ जाएगा। शिवाक्ष ने अपने बालों में हाथ फेरा और बोला, तुम और तुम्हारे दोस्त इस कॉलेज में नए आए हो, उन्हें नहीं पता चलेगा कि चाबियां कहाँ रखी होती हैं। तुम फ़ोन इधर दो, मुझे बात करने दो, अक्षत आकर हम लोगों को बाहर निकाल लेगा। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। अंजलि अपने हाथ और फ़ोन दूर ले जाते हुए बोली, मैं अपना फ़ोन आपको क्यों दूं? मुझे पता है ये सब आपने ही किया है, और मैं आपकी किसी चाल में नहीं फंसूंगी। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने कमर पर हाथ रखा और बोला, अरे क्या बोले जा रही हो? मैंने कहा ना कि मैंने ये सब नहीं किया है, और तुम अभी फ़ोन दो। बोलकर शिवाक्ष ने अंजलि की ओर कदम बढ़ाया। अंजलि ने अपने कदम और पीछे ले लिए और उसे घूरने लगी। शिवाक्ष इरिटेट होते हुए बोला, क्या? अरे फ़ोन दो ना, आज यही बंद रहने का इरादा है क्या? उद्धरण चिन्ह। अंजलि, जी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये आपकी ही कोई चाल है, इतना मुझे पता है। अब आप अपने दोस्त से कहिए कि हमें यहाँ से बाहर निकाले। उद्धरण चिन्ह। अरे वाह, कितनी होशियार हो तुम तो, सब कुछ पहले से ही पता है। बोलते हुए शिवाक्ष ने ताली बजाई और आगे बोला, तो अब अगर तुम्हें सब कुछ पता ही है तो फ़ोन दे दो, मैं अक्षत को बुलाकर दरवाज़ा खोल देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं आपको फ़ोन नहीं दूंगी। आप मेरे नंबर का गलत इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोन नहीं दूंगी। आप अपने फ़ोन से क्यों नहीं करते? बोलते हुए अंजलि ने फ़ोन को अपनी पीठ के पीछे कर लिया। मैं अपना फ़ोन बाहर बैग में ही भूल आया हूँ, तो इसलिए नहीं कर सकता। अभी आप फ़ोन दे दीजिए। बोलते हुए शिवाक्ष ने एक और बार प्यार से उससे फ़ोन मांगने की कोशिश की। अंजलि ने मुंह बनाया और दूसरी ओर घूमकर आकाश का नंबर डायल करने लगी। शिवाक्ष को अब बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी थी। इतना मनाने पर भी अंजलि उसकी बात नहीं सुन रही थी। शिवाक्ष ने झटके से अंजलि के हाथ से फ़ोन छीन लिया। मेरा फ़ोन वापस दीजिए। बोलते हुए अंजलि अपना फ़ोन वापस लेने की कोशिश करने लगी। शिवाक्ष ने फ़ोन को ऊपर ऊंचा उठा लिया ताकि अंजलि उस तक न पहुंच पाए, और फिर अक्षत का नंबर मिलाने लगा। अंजलि उछलते हुए फ़ोन लेने की कोशिश करने लगी। काफ़ी कूदने के बाद भी जब अंजलि फ़ोन तक नहीं पहुंच पाई तो उसने शिवाक्ष के पैर के ऊपर अपना पैर मार दिया। शिवाक्ष अपने पैर को पकड़ने के लिए नीचे झुका तो अंजलि ने झट से उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और उससे दूर भागने लगी। शिवाक्ष ने उसे भागते देखा तो उसका दुपट्टा पकड़ लिया। अंजलि को दुपट्टे से अपने गले में खिंचाव महसूस हुआ तो वो रुक गई, और अपने गले पर लिपटे दुपट्टे को उसने कसकर पकड़ लिया। उसकी धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। शिवाक्ष ने उसे भागते देखा तो उसका दुपट्टा पकड़ लिया। अंजलि को दुपट्टे से अपने गले में खिंचाव महसूस हुआ तो वो रुक गई। पूर्णविराम। और अपने गले पर लिपटे दुपट्टे को उसने कसकर पकड़ लिया। उसकी धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। अब आगे।
अंजलि अपने दुपट्टे को पकड़े हुए पीछे घूमी और दुपट्टा छुड़ाने लगी तो शिवाक्ष ने आगे आकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अंजलि उसके सीने से जा लगी। शिवाक्ष उसके हाथ से फ़ोन लेने की कोशिश करने लगा। अंजलि अपने हाथ ऊपर नीचे ले जाते हुए फ़ोन को उसकी पकड़ से बचाने की कोशिश करने लगी। शिवाक्ष एक हाथ से उसे कमर से पकड़े रहा और दूसरे हाथ से फ़ोन लेने की कोशिश करता रहा। शिवाक्ष ने अंजलि के फ़ोन वाले हाथ को पकड़ा तो अंजलि ने दूसरे हाथ में फ़ोन ले लिया। शिवाक्ष ने उसे पीछे ले जाकर उसकी पीठ को दीवार से लगाया और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। अब दोनों ने फ़ोन को आधा आधा पकड़ लिया था और अपनी अपनी तरफ खींचने लगे थे। खींचते हुए फ़ोन दोनों के हाथ से फिसल गया और उड़ते हुए दूर जाकर बेंच से टकराकर नीचे गिर गया और 2 टुकड़ों में टूट गया। अम्मा, कहते हुए अंजलि बड़ी बड़ी आंखें करके फ़ोन को देखने लगी। शिवाक्ष ने फ़ोन को देखा और फिर अंजलि को देखने लगा। अंजलि बस स्तब्ध होकर दूर पड़े अपने फ़ोन को देखे जा रही थी। टूट गया ना फ़ोन, मिल गई तसल्ली, बोलते हुए शिवाक्ष उसे घूरने लगा। तसल्ली, बोलते हुए अंजलि ने हैरानी से शिवाक्ष को देखा और बोली, एक तरफ आपने मेरे फ़ोन की पसली निकाल दी और ऊपर से मुझे ही पूछ रहे हैं कि तसल्ली मिली या नहीं। उद्धरण चिन्ह, बोलते हुए वो भौहें सिकोड़कर शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष ने उसकी सिकुड़ी हुई भौहों को ठीक किया और बोला, ज़्यादा घूरो मत। गलती तुम्हारी थी, अगर प्यार से बोलने पर फ़ोन दे देती तो ऐसा होता ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने कमर पर हाथ रखा और अकड़ते हुए बोली, अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने मेरा फ़ोन तोड़ा है, मैंने आपका फ़ोन नहीं तोड़ा। और मेरा फ़ोन है, मैं आपको दूं या नहीं मेरी मर्जी है ना। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारी मर्जी, पूछते हुए शिवाक्ष उसके और करीब चला गया और उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, मेरे आगे मैं किसी की मर्जी नहीं चलने देता। पर अब अगर तुमने अपनी मर्जी चलाई है तो भुगतो। अब रहो सारी रात यहाँ पर बंद, ना हम किसी को यहाँ बुला सकते हैं और न ही खुद यहाँ से बाहर जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपना सिर अंजलि के सिर से टिका लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में घूरते रहे। अंजलि ने शिवाक्ष को अपने से दूर धकेलना चाहा। शिवाक्ष ने रियलाइज़ किया कि उसने अभी भी अंजलि को कमर से पकड़ा हुआ है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो उसने उसे खुद ही उसे छोड़ दिया और दूर हट गया। अंजलि ने उसे गुस्से से घूरा और फिर अपने फ़ोन की तरफ चली गई। उसने फ़ोन को उठाकर देखा तो फ़ोन की स्क्रीन पूरी तरह से टूट चुकी थी और बैटरी भी निकलकर बाहर आ गई थी। मेरा फ़ोन, बोलते हुए अंजलि ने रोनी सूरत बनाकर फ़ोन को देखा। अब अगर माँ या बाबा कॉल करेंगे तो मैं कैसे फ़ोन उठाऊंगी। बोलते हुए उसका चेहरा उतर गया। शिवाक्ष, और खींचो फ़ोन, फिर हो सकता है दोबारा से जुड़ जाए। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष के बोलने पर अंजलि चिढ़ गई और गुस्से से बोली, मैंने नहीं, आपने फ़ोन खींचा था। अगर आप नहीं खींचते तो अभी ये ठीक होता। उद्धरण चिन्ह। ओह हेलो, इसमें मेरा सिर्फ एक हाथ था, दूसरा हाथ तुम्हारी कमर पकड़े हुए था। दोनों हाथों से तुम खींच रही थी और ये फिसला भी तुम्हारी ही वजह से। बोलकर शिवाक्ष बेंच पर बैठ गया। अंजलि ने अब कुछ नहीं कहा। उसने अपना फ़ोन उठाया और जाकर बेंच पर बैठ गई। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, अब तो हो गया जो होना था, और अब हम लोग बाहर भी नहीं निकल सकते। आज की रात यहीं पर गुजरेगी। बोलकर शिवाक्ष बेंच पर लेट गया और एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव चढ़ा लिया। पता नहीं क्यों अभी भी लग रहा है कि ये इन्हीं लोगों की कोई शरारत है। हो सकता है थोड़ी देर में कोई आकर दरवाज़ा खोल दे, सोचते हुए अंजलि बेंच पर सिर टिकाए बैठ गई। धीरे धीरे बाहर से आती रोशनी कम होने लगी और कमरे में हल्का अंधेरा छाने लगा। दिन ढल चुका था और शाम हो चुकी थी। ढलते दिन के साथ अंजलि के बाहर निकलने की उम्मीद भी खत्म होने लगी थी। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए और 1-2 बार दरवाज़ा खटखटा दिया और रुंझी हुई आवाज़ में बोली, क्या बाहर कोई है? हमें बाहर निकालिए प्लीज़। अंजलि मदद मांग तो रही थी पर वहां पर उनकी आवाज़ सुनने वाला और कोई नहीं था। शिवाक्ष ने अंजलि की बुझी हुई सी आवाज़ सुनी तो आवाज़ में नरमी लाकर बोला, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम हैं। कॉलेज बंद हो चुका है और सब लोग जा चुके हैं। अंजलि, पर वॉचमैन तो होंगे ना? उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष, हाँ बिल्कुल होगा, पर क्या है ना, 70 बीघा जमीन में बना हुआ कॉलेज है और हम इसके पिछले हिस्से में है, जहाँ पे अगर तुम गोलियां भी चला दो तो भी वॉचमैन के कमरे तक आवाज़ नहीं जाएगी। तो अभी भी अगर आवाज़ें देनी है तो वो तुम्हारी मर्जी है। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने उदास नज़रों से शिवाक्ष को देखा जो बेंच पर आराम से लेटे हुए सीलिंग की तरफ देखे जा रहा था। क्या सच में ये इनकी कोई खुराफात नहीं थी? अब तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सब इन्होंने नहीं किया, वरना अभी तक इनके बाकी दोस्त भी यहाँ आ चुके होते। सोचते हुए अंजलि धीमे कदमों से वापस आकर बेंच पर बैठ गई और अपने चेहरे को हाथों में भरकर धीरे से बोली, काश तू फ़ोन दे देती अंजलि, तो हो सकता है अभी बाहर होती। उद्धरण चिन्ह। बोलकर उसने रोशनदान की तरफ देखा जिसमें से आ रही रोशनी पल पल घटती जा रही थी और अब कुछ ही पल में कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छाने वाला था।
अंजलि चेहरे को हाथों में भरकर बैठ गई। शिवाक्ष ने उसे देखा तो दिमाग में शरारत सूझ गई। वो बेंच से उठा और अपने बाल बिखेरते हुए जेब में हाथ डाले अंजलि की ओर चल दिया। अंजलि ने उसके कदमों की आहट सुनी तो उसकी ओर देखने लगी। शिवाक्ष उसे देखते हुए गुनगुनाने लगा, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। बोलते हुए शिवाक्ष अंजलि के पास पहुंच गया और उसके दोनों ओर बेंच पर अपने हाथ टिका दिए। अंजलि आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। शिवाक्ष उसके चेहरे पर झुका और आगे बोला, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। गाना गाते हुए शिवाक्ष उसके ऊपर झुकता जा रहा था। अंजलि पीछे बेंच से हाथ टिकाए साइड को खिसकने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवाक्ष ने उसके दोनों ओर हाथ रखे हुए थे तो वो पीछे भी नहीं जा पा रही थी। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा और फिर उसे खुद से दूर धकेलकर उठकर जाने लगी। शिवाक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? अंजलि ने हकलाते हुए पूछा। शिवाक्ष उसे पकड़े झूमते हुए बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह, यही जो आप अभी कर रहे हैं। बोलते हुए अंजलि ने छूटना चाहा। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ? बोलते हुए शिवाक्ष ने उसे अपनी ओर घुमा लिया और उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ लिया। देखिए दूर रहिए मुझसे, मेरे पास मत आइए वरना। बोलते हुए अंजलि उसे घूरने लगी। वरना, बोलते हुए शिवाक्ष ने उसके चेहरे पर अपना चेहरा झुका लिया। वरना मैं चिल्लाऊंगी, अंजलि ने आवाज तेज करते हुए कहा। और रियली, बोलते हुए शिवाक्ष हंस दिया और आगे बोला, अच्छा चलो चिल्लाओ, लेट्स बिगिन। उद्धरण चिन्ह, बोलते हुए शिवाक्ष ने शर्ट की स्लीव्स ऊपर कर दी। अंजलि कुछ नहीं बोली और चुप ही रही तो शिवाक्ष फिर बोला, अरे चिल्लाओ, शुरू करो। उद्धरण चिन्ह, आप सही नहीं कर रहे हैं, आप इस तरह से मुझे परेशान नहीं कर सकते। अंजलि ने मासूमियत से कहा और उसे दूर धकेलकर जाने लगी तो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरने लगी। शिवाक्ष ने जल्दी से आकर उसे बाहों में थाम लिया और गिरने से बचा लिया। अंजलि ने हाथ उसके कंधों पर चले गए और शिवाक्ष के हाथ उसकी कमर पर लिपट गए। अंजलि तेज तेज सांसें लेते हुए उसे देखने लगी। शिवाक्ष ने उसकी पीठ को दीवार से लगाया, उसे कमर से पकड़े हुए वैसे ही खड़ा रहा। अंजलि ने उसे दूर धकेलना चाहा लेकिन शिवाक्ष को थोड़ा सा भी नहीं हिला पाए। अंजलि का चेहरा लाल पड़ चुका था। देखिए आप सही नहीं कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, शिवाक्ष एकटक उसके चेहरे को देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर आ रही बालों की लटों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, ये आंखों की चमक, ये बातों की महक, कहाँ से चुराई है आपने? उद्धरण चिन्ह, शिवाक्ष ने शायराना अंदाज में कहा तो अंजलि का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने शिवाक्ष की आंखों में देखना चाहा तो देख नहीं पाए। उसने एक झलक देखकर ही नजरें फेर ली। अपनी सांसों पर काबू करना उसके लिए मुश्किल सा हो गया था। अपने ही दिल के धड़कने की आवाज़ उसके कानों में जोरों से सुनाई देने लगी थी। उसे लगा मानो अब दिल निकलकर बाहर ही आ जाएगा। शिवाक्ष उसके चेहरे पर झुकने लगा तो उसने आंखें बंद कर ली। शिवाक्ष की सांसें उसे अपने चेहरे से टकराती हुई महसूस होने लगी। शिवाक्ष उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। बड़ी बड़ी पलकें, छोटी सी नाक, सुर्ख गुलाबी होंठ, अनजाने डर से कसकर मींची हुई आंखें और चेहरे पर बिखरी हुई मासूमियत। शिवाक्ष उसके चेहरे में खोसा गया। शिवाक्ष ने अपने उसके चेहरे से नजर हटाई और उसके चेहरे पर फूंक मार दी। फूंक से अंजलि ने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। शिवाक्ष उसे देखकर मुस्कुरा दिया, फिर उससे अलग होते हुए बोला, आई एम शिवाक्ष राजवंश और जो तुम सोच रही हो शिवाक्ष राजवंश वैसी हरकत नहीं करता। मेरे साथ तुम सेफ हो। उद्धरण चिन्ह, बोलकर शिवाक्ष अपने गिटार की ओर चला गया। अंजलि की सांसें अभी भी बहुत तेजी से दौड़े जा रही थी। वो आंखें बंद करके खुद को शांत कराने लगी। शिवाक्ष अपने गिटार के पास जाकर बैठ गया। अंजलि भी अपने पास रखे बेंच पर बैठ गई। शिवाक्ष ने गिटार को बैग से बाहर निकाला और बजाने लगा। अंजलि उसकी ओर देखने लगी। शिवाक्ष ने गाना शुरू किया। अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है। गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें। नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, ए दिल तू बता रे। हाय। उद्धरण चिन्ह, शिवाक्ष आंखें बंद किए गाता रहा। वहीं अंजलि भी आंखें बंद करके उसके गाने को सुने जा रही थी। शिवाक्ष का गाना इस फिक्र भरे माहौल को काफी हल्का कर रहा था। गाना खत्म होते ही शिवाक्ष जमीन पर दीवार से पीठ लगाकर बैठ गया। गाना बंद हुआ तो अंजलि ने आंखें खोली। कमरे में पूरा अंधेरा छा चुका था। रोशनदान से अब बस हल्की सी चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगी थी और साथ ही मौसम खराब होने की वजह से तेज हवाएं भी चल रही थी। अंजलि को अकेले बेंच पर बैठे डर सा लगने लगा था तो वो धीमे धीमे चलकर शिवाक्ष के बगल में जाकर बैठ गई। शिवाक्ष आंखें बंद करके बैठा हुआ था।
किसी के पास बैठने की आहट सुनी तो उसने आंख खोलकर देखा। अंजलि को अपने बगल में बैठता देखकर शिवाक्ष के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। बाहर से आ रही आवाज़ों से डरकर अंजलि थोड़ा सा और शिवाक्ष की तरफ को खिसक गई। शिवाक्ष ने देखा तो सीधा होकर बैठ गया। दोनों खामोश बैठे रहे। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, आप अब चुप क्यों हो गए? कुछ बोलिए ना। उद्धरण चिन्ह। अंजलि की बात सुनकर शिवाक्ष बोला, क्यों? खामोशी अच्छी नहीं लग रही क्या? फिर से लड़ना चाहती हो क्या? उद्धरण चिन्ह। नहीं, बोलकर अंजलि अपने हाथ आपस में मिलाकर अपनी उंगलियों के साथ खेलने लगी और आगे बोली, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसे अंधेरे कमरे में रहने से डर लग रहा है। कुछ बुरे एहसास होने कहते हैं, तो इसलिए खामोशी अच्छी नहीं लग रही। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने हल्की सी चांद की रोशनी में उसे देखा और पूछा, तुम्हें अंधेरे कमरे में रहने से डर लग रहा है और तुम एक अनजान लड़के के साथ एक कमरे में अकेली बंद हो, इस बात से तुम्हें डर नहीं लग रहा? उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने उसे जवाब देते हुए कहा, अभी तो आपने कहा कि मैं आपके साथ बिल्कुल सेफ हूं। उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा और तुमने मान भी लिया। शिवाक्ष में एक और सवाल करते हुए उसे देखा। पता नहीं क्या माना है और क्या नहीं, लेकिन अंधेरे में अकेले रहने से अच्छा आपका साथ लग रहा है। अंजलि ने सहजता के साथ जवाब दिया। शिवाक्ष, और ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। अंजलि, ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान की नीयत उसकी नज़रों से पता चल ही जाती है। आप मुझे परेशान करते हैं लेकिन आप नज़रें मुझे खराब नहीं लगी। मुझे कोई बुरी वाइब नहीं आ रही और मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि मैं आपके साथ सेफ हूं। उद्धरण चिन्ह। अंजलि की बात सुनकर शिवाक्ष सोच में पड़ गया। क्या उस पर विश्वास करना किसी के लिए इतना आसान है? सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और अपने बालों में हाथ घुमा दिया। क्या इन दोनों में बढ़ने लगी है नज़दीकियां? क्या अंजलि का विश्वास करना शिवाक्ष के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स ले आएगा?